राधे राधे आप सभी को। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। राधे 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 गुरु जी। राधे राधे जय जी। श्री राम गुरुदेव। जय श्री राम जी। राधे 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 गुरु गुरु जी। जी। राधे राधे जी। राधे राधे प्रणाम। गुरु जी। राधे राधे भारती। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो माता। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। कैसे हो गुरु जी आप? बहुत बढ़िया। आप बताओ, आप कैसे हो? हम सब भी बिल्कुल सारे बढ़िया घर पे। बहुत। दीपाली जी, पीछे क्या शोरूम पे बैठे हो आप कहीं? क्या घर पे लगा रखा है सारा? गुरु की शॉप है। शॉप है? आपकी है? हम्म। हम्म। वेरी गुड। क्या ज्वेलरी की? ज्वेलरी की। गुड। आपल्या आयुष्यामध्ये नेम फेम प्रॉस्पेरिटी हवी असते. चलिए स्टार्ट करें आज के सफर को। आज 30 नवंबर 2024, सैटरडे। सबसे पहले श्री राम का नाम 21 टाइम्स, और उसके बाद अपने सफर पे चलते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 भज राम जय जय राम। भज राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भज राम जय जय राम। भज राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भज राम जय जय राम। श्री 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 राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तैततुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तैततुल्यम श्री राम नाम वरान्ने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तैततुल्यम श्री राम नाम वरानने। हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबली रामेश फागुन सगा पिंगाशो अमित विक्रम उदधि कमण सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता दशग्रीव दर्पहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम्म।
आज का हमारा टॉपिक है पंच पक्षी शास्त्र। किसी को आइडिया है पंच पक्षी के बारे में? किसी को भी कुछ आइडिया, थोड़ा बहुत भी? पद्मा जी। जी पद्मा जी, अनम्यूट कीजिए। यस सर, मैंने ना ये बुक भी पढ़ा था, और यहाँ पे साउथ में कर्नाटक में किसी ने कोर्स लिया था, वो भी मैंने किया था। ओके। तो अपने, हाँ, तो क्या है, थोड़ा थोड़ा बहुत बताइए। जानती हूँ, लेकिन जरूर सीखना चाहूंगी नहीं आपसे। नहीं, फिर भी थोड़ा सा बताइए क्या है पंच पक्षी। सर, अपने जो चर रहते हैं, लाइक हॉरोस्कोप पे से वो निकाला जाता है, तिथि पे आप जन्मे हो तो उसपे से वो पक्षी, और फिर वो पक्षी के हिसाब से कुछ टाइम रहता है दिन में, जो आपके लिए अच्छा होता है, बुरा होता है। और हफ्ते में दिन भी रहते हैं, जो ओके। अम, जो डेड डेज करके जो बोला जाता है, सम सम गुड डेज, तो यस। प्रोडिक्शन कर सकते हैं पंच पक्षी से? नहीं सर। नहीं कर सकते? नहीं नहीं, मुझे नहीं आता। अच्छा। कर सकते जरूर होगे, लेकिन क्यों नहीं आता? मुझे, आपने तो किया है, आपने बोला। नहीं नहीं, वो तो बेसिक, इसीलिए तो आज ज्वाइन किया ना सर मैंने। कि जरूर पता है कि कुछ तो ज्यादा सीखने वाली हूँ, वो तो बस बेसिक उतना जानती हूँ, और नहीं। हम्म, ठीक है। पांचों पक्षी पता है कौन कौन से हैं? नाम मत बोलिएगा, पता है पर पांचों? हाँ हाँ हाँ, पता है। पांचों पता है। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। Thank you, पंच पक्षी से क्या 24 आवर्स की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, या कब की कितनी कर सकते हैं पद्मा जी? सर 24 की कर सकते हैं। 24, एक एक सेकंड की? हाँ, वो नहीं मुझे पता। वैसे हाँ, वो उसमें भी लाइक डिवाइड हो जाता है। लाइक अगर एक आवर है तो उसमें भी पांच, यू डिवाइड दोज थिंग्स, और उस एक घंटे में भी पांच, ऐसे आई थिंक, ऐसा मुझे कुछ लगता है। पंच पक्षी से आप कंप्लीट प्रिडिक्शन कर सकते हो, एक एक सेकंड की प्रिडिक्शन कर सकते हो। एक एक सेकंड की प्रिडिक्शन निकाल सकते हो। मिनट तो बहुत बड़ी बात है ना? क्या होने वाला है, चलिए। अगर वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो 2,500 से ज़्यादा मॉडलिटीज वर्ल्ड वाइड काम करती है ओकल साइंस के क्षेत्र में। मोर देन 2,500, और आज की तारीख में तो और भी बढ़ गई, करीबन 4,000 के करीब मॉडलिटीज हो चुकी हैं। बढ़ बढ़ के काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस खुल गई। न्यूमरोलॉजी में देखें तो कम से कम 100+ न्यूमरोलॉजी की ब्रांचेस खुल चुकी, केवल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। इसी तरह से टैरो में अगर देखेंगे तो मोर देन 300 से ऊपर टैरो कार्ड्स आ चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा राइडर वेट ही है, तो इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेस खुल चुकी है, तो 4,000 के करीब मॉडलिटीज हो चुकी है। हर मॉडलिटीज की अपनी एक विशेषता है, और सारी मॉडलिटीज केवल एक चीज मांगती हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। नंबर वन। नंबर टू, सबसे बड़ी बात, अगर हमें ऑकल्ट में आना है, आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो दो चीज बहुत जरूरी है। पॉजिटिव होना। जब तक आप पॉजिटिव नहीं हैं, चीजें काम नहीं कर सकती। अगर आप ही पॉजिटिव नहीं हो तो आप सामने वाले को पॉजिटिव कैसे करोगे? और मैक्सिमम जो फेलियर आता है, या मैक्सिमम जो कहते हैं कि सर हमें रिजल्ट नहीं मिलता, उसका रीजन ये होता है कि वो खुद ही पॉजिटिव नहीं होते। तो अगर आप ही पॉजिटिव नहीं हो तो आप सामने वाले को पॉजिटिव कैसे करोगे? तो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है इन एनी सरकमटेंसेस, कैसी भी सरकमटेंसेस हो। अगर आप ही ढीले पड़ गए तो सामने वाला आप ही को तो एडमायर करता है, क्या देखता है वो? लेकिन आप, वो देख रहा है यही जब ढीले पड़े हुए, इन्हीं को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो भी हमें क्या बताएंगे? तो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है इन एनी टर्म्स। नंबर सेकंड, अगर ऑकल्ट में सक्सेस होना है किसी भी फील्ड में, एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, या नॉट ओनली इन ऑकल्ट, एज ए ह्यूमन बीइंग भी सक्सेस होना है, इन कॉर्पोरेट सेक्टर या कहीं भी, तो एक सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो है पेशेंस लेवल। और यहाँ एक सबसे बड़ी बात है, पेशेंस किसी के पास नहीं है। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग नहीं डालता अभी 3 घंटे तक, देखिए कैसे बैक टू बैक मैसेज आते हैं, सर रिकॉर्डिंग 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 रिकॉर्डिंग। सर पीडीएफ नहीं आया, सर पीडीएफ नहीं आया, सर पीडीएफ नहीं आया, सर वो नहीं आया, वो छूट गया। पेशेंस है ही नहीं किसी के पास। और किस चीजें जानबूझ के रोकी जाती है कि एक बार देखें तो सही कितना क्या है, लेकिन फिर वही चालू हो जाती है, बैक 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 टू बैक। क्योंकि पेशेंस लेवल ही नहीं है, और जब तक पेशेंस लेवल नहीं होगा तब तक हम, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे ऑकल्ट साइंस हो, या एज ए ह्यूमन बीइंग हम जिस भी लाइफ को जी रहे हैं, वो हम सस्टेन नहीं कर सकते। क्योंकि हम सामने वाले को भी तो ये बोलते हैं कि पेशेंस क्या दे, आप क्या देते हो किसी को?
अब ये थोड़ी कि कोई आपके पास आया कि ऋतुपर्म जी आपके पास आए पद्मा जी के पास कि जी मैडम मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, जॉब नहीं चल रहा, तो आप कोई पैसे देते हो कि ये 1 लाख रुपए ले जाओ। ऐसा तो नहीं करते ना। आप एक उम्मीद देते हो कि निश्चिंत रहो, बहुत जल्दी आपका सब चीज़ सही हो जाएगा। किसी की हेल्थ खराब है, निश्चिंत रहो, बहुत जल्दी हेल्थ सही हो जाएगी। आप एक उम्मीद देते हो, एक विश्वास देते हो, आत्मविश्वास पैदा करते हो। और वो आत्मविश्वास कैसा आएगा? जब पेशेंस आपके अंदर होगा तो आप उसको पेशेंस दे पाओगे। लेकिन अगर हमारे अंदर ही पेशेंस नहीं, क्योंकि एक चीज बहुत पक्की बात है, जो चीज हमारे पास है वही आप दूसरे को दे सकते हो। आपके अंदर प्रेम है तो आप प्रेम दे सकते हो, आपके अंदर नफरत है तो आप नफरत दे सकते हो, आपके अंदर गुस्सा है तो आप गुस्सा दे सकते हो। जो चीज आपके पास है ही नहीं वो दोगे कहाँ से आप? आपके अंदर केवल है ही जेलस, है ही ईर्ष्या, है ही गुस्सा, तो आप प्रेम कहाँ से बांटोगे? बांट ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपके पास है ही नहीं वो। तो जो आपके पास अंदर है वही आप बाहर बांट सकते हो, और वही चीजें काम करती है। कहीं ना कहीं आपकी बात बोलचाल की भाषा में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी उन सब में वही चीज आती है निकल के, क्योंकि जो आपके पास है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई है, आपके हार्ट में छुपी छुपी हुई है। एक व्यक्ति जिसके अंदर केवल गाली गलौज भरी हुई है, तो वो अपने घर में बाहर और कहीं भी चला जाए, उसके मुंह से केवल वही शब्द निकलने हैं, क्योंकि उसके अंदर भरा हुआ ही वो है। या एक व्यक्ति जिसके अंदर केवल प्रेम है, तो बातें आपसे प्रेम की करेगा, फिर आप चाहे उसको कितनी भी गालियां दे दो, कितना भी कुछ उल्टा सीधा बोल लो, वो आपसे गलत भाषा में बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास है ही नहीं वो चीज। तो जो आपके पास है आप वही बांटते हो, और वही चीजें काम करती है। और जो अगर हम ऑकल्ट साइंस में आ रहे हैं, जहाँ आपको दूसरे लोगों को गाइड करना है, दूसरे लोगों को रास्ता दिखाना है, आगे बढ़ाना है, तो फिर ये सब चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। पेशेंस का होना, तरीके से सुनना, प्रॉपर गाइडेंस देना। मैक्सिमम अगर बात करें तो आज की तारीख में इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन, चाहे वो एस्ट्रो सेज है, एस्ट्रो टॉक है, या बाकी जो कंपनी है, वहाँ पे आपको कुछ मिनट मिलते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट्स चैट, 3 मिनट्स चैट, 5 मिनट्स चैट। और आप देखेंगे जो आप में से उसमें से वहाँ काम करते हैं कि 2 मिनट में आप कैसे किसी के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो, 1 मिनट में कैसे प्रेडिक्ट कर दोगे? 1 मिनट पे तो आप चेक भी नहीं कर पाते, उसकी कुंडली खोल भी नहीं पाते। और वहां अगर आप सोचते हो कि पूरी आप उसको प्रेडिक्ट कर दोगे, उसकी पूरा फ्यूचर, हाउ इज इट पॉसिबल? और मैक्सिमम लोग बाग केवल वहाँ अपनी रेटिंग के चक्कर में कि हमें कोई 1 स्टार 2 स्टार नहीं मिल जाए, मैक्सिमम फॉल्स कमिटमेंट करते हैं। और उनका फॉल्स कमिटमेंट आप लोगों के ऊपर भारी पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। और ये बात उनको भी समझने की है, क्योंकि हम भी उनमें से एक ही हैं। कि आप एक चीज सोच के देखो कि पहली बात तो आप खुद टाइप करने में टाइम लगाते हो। मैडम वो 3 दिन से बात नहीं कर रहा, बात करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बताओ नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैडम जल्दी बताओ, मैडम जल्दी बताओ, मेरा टाइम कम है। अरे भाई कहाँ से टाइम कम है? 1 मिनट के टाइम में किससे बात नहीं कर रहा, कौन बात नहीं कर रहा, क्या नाम है ये तो बता दे, क्या डेट ऑफ बर्थ है ये तो बता। और जब तक वो नाम और डेट ऑफ बर्थ टाइप करती है करता है, तब तक तो वो खेल हो जाता है, फिर वो देते हैं 1 रेटिंग, मजा नहीं आया। कहाँ से मजा आ जाएगा 1 मिनट में? और हमारी गलती है कि हम भी उसमें चालू हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम बोल ही नहीं सकते सही, क्योंकि हमारे को खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें लगता है हमारी रेटिंग ना बिगड़ जाए, कि भाई चीज में टाइम लगेगा। तो जब तक हम क्लाइंट के सामने सच नहीं बोल सकते, उसको मिरर नहीं दिखा सकते, तो ये लाइन हमारे लिए नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर भी हम वही सारा कुछ कर रहे हैं कि क्लाइंट की चापलूसी कर रहे हैं कि हमारी रेटिंग ना खराब कर दे, यहाँ पर रेटिंग तो है ही नहीं। यहाँ रेटिंग तो केवल एक ही के हाथ में है, वो है वो ईश्वर, वो एनर्जी। वही आपको रेटिंग सुधार सकता है, वही बिगाड़ सकता है आपकी रेटिंग। यहाँ कोई किसी की रेटिंग नहीं बिगाड़ सकता। और अगर आप केवल सांसारिक रूप से रेटिंग के पीछे पड़े हो, तो फिर आप इस लाइन के लिए नहीं हो, ये लाइन आपके लिए नहीं है। हट जाना चाहिए इस लाइन से। ये लाइन एक ऐसी लाइन है कि जहां आप व्यक्ति को उसका पूरा मिरर दिखा सकते हो, उसके साथ पूरी उसको एक एक चीज आपको स्पष्ट बतानी पड़ेगी, अच्छा हो चाहे बुरा हो। बात यह है कि तरीका क्या है आपका, बस तरीका आपको आना चाहिए किस तरीके से उसको बताना है। तभी आप इस लाइन में सक्सेस हो सकते हो। 4000 मॉडलिटीज में जब भी हम किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो माइंड में एक चीज जरूर आती है कि ये प्लेइंग कार्ड्स हमें कितना परसेंट प्रोडिक्शन सही कर पाएंगे। ऑथेंटिसिटी क्या है? कि अगर मैं किसी ताश के भारती के पास जा रहा हूँ
और वो मुझे टैरो कार्ड से बता रही हैं, तो वो जो टैरो कार्ड है वो ताश के पत्ते जो हैं, वो पत्ते क्या मेरे बारे में सही बता पाएंगे? क्या मैं माधवी के पास जा रहा हूँ न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, क्या तो वो मोबाइल के नंबर मेरे बारे में पूरी प्रिडिक्शन कर पाएंगे कि कितना सही है कितनी गलत? कहीं ना कहीं वो ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन मार्क आता है। और ये हर मॉडलिटीज के साथ लागू होता है। एक सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम इमीडिएट वे में सीखते ही दूसरों के ऊपर एप्लीकेबल करना चालू कर देते हैं, जबकि वो चीज़ें अपने ऊपर पहले एप्लीकेबल करनी चाहिए। जब तक हम अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं करेंगे उन चीज़ों को, तब तक चीज़ें काम नहीं करेगी। जो भी आपने सीखा है, पहले अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सराउंडिंग के लिए एप्लीकेबल तो कीजिए, प्रैक्टिस तो कीजिए। उसके बाद ही तो रिजल्ट पता लगेगा कि कितना सही है कितना गलत। अगर बात करें इतनी सारी मॉडलिटीज़ की, लेकिन किसी भी मॉडलिटीज़ में ऐसा नहीं है कि आप एक एक सेकंड का प्रिडिक्शन कर सकते हो, या उस पर्टिकुलर फ्रेम में 1 घंटे के अंदर क्या होने वाला है। लेकिन पंच पक्षी शास्त्र जिसके लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं, पंच मतलब पांच, पक्षी यानी बर्ड्स, आप जानते हो, पांच पक्षी। ये एक ऐसी मॉडलिटी है, एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी विद्या है जिसमें कि आप हर 1 घंटे की प्रिडिक्शन कर सकते हो। यानी अभी बजे हैं 8:29, 8:29 से 9:29 तक क्या होगा आपके साथ? अच्छा होगा, बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, मीडियम रहेगा, क्या रहेगा? या सामने वाले के बारे में आप पता कर सकते हो कि उसका क्या होने वाला है, अगर कुछ चीजें आपके पास है तो। एक एक घंटे की प्रिडिक्शन आप निकाल सकते हो। ये पूरे यूनिवर्स में एक अकेली ऐसी मॉडलिटीज है जिसमें आप सारी रीडिंग निकाल सकते हो। समय है मेरे पास। एक मिनट। चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। पंच पक्षी शास्त्र। पंच पक्षी शास्त्र ज्योतिष की एक अनूठी प्रणाली, जिसे हजारों साल पहले तमिल संतों के द्वारा बनाया गया। ये जो विद्या है ये तमिलनाडु में बहुत ज्यादा फेमस है, तमिल की विद्या है ये। ऐसे कहा जाता है कि हमारे जो पांच महाभूत हैं, पांच तत्व हैं, पांच का बहुत बड़ा महत्व है हमारी लाइफ में। पंच महाभूत, पंच तत्व, पांच कर्मेंद्रियां। पांच को अगर आप बंद कर दो तो मुट्ठी बन जाती है, पांच उंगली को। पंच प्यारे, गुरु नानक के। पांच की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। उसी तरह से एक है पंच पक्षी शास्त्र। पंच पक्षी शास्त्र, जैसा मैंने आपको बताया कि हर 1 घंटे की प्रिडिक्शन करने में इसके जैसी कोई भी ऐसी मॉडलिटीज नहीं आई है जो आपके हर घंटे की प्रिडिक्शन करे। हमारे शास्त्र ये मानते हैं, हमारे वेद ये मानते हैं, हमारे पुराण ये मानते हैं, हमारा धर्म ये मानता है कि हर मनुष्य के अंदर एक जानवर है और हर जानवर के अंदर एक मनुष्य है। वो अलग बात है कि आज की तारीख में, सॉरी टू से, कि मनुष्य जानवर से भी ज्यादा खतरनाक हो गया और जानवर मनुष्य से भी ज्यादा सॉफ्ट हो गया, रिवर्स हो गया। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक जानवर बसता है। आप देखेंगे कई लोगों को, कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा बटरिंग करते होंगे गाय की तरह, बस उनका काम ही बटरिंग करना है, तो अपना काम केवल बटरिंग से निकालना है। कई ऐसे होंगे जो केवल गुस्सा ही करते होंगे, केवल धाड़ते रहते होंगे। तो हर व्यक्ति के अंदर, या कुछ ऐसे होंगे जो अलग तरीके, जिनके अंदर कुछ प्रवृत्ति होगी, बिल्ली वाली प्रवृत्ति होगी, डॉग वाली होगी, कि बहुत ज्यादा सफाई सफाई सफाई, कहीं भी बैठेंगे तो पहले उसमें सफाई करो। हर व्यक्ति के अंदर जो आप देखेंगे तो किसी ना किसी एनिमल की चीजें आपको नजर आएंगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट्स एनिमल वाले ना हो। और हर एनिमल में भी अगर आप तरीके से देखेंगे तो किसी ना किसी इंसान के एट्रीब्यूट्स नजर आएंगे। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से देखते हैं। आदमी में कुत्ता प्रवृत्ति भी है, गाय प्रवृत्ति भी है, शेरपन भी है। कई आदमी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल करेज होता है, 50 जनों के बीच में जाने से नहीं घबराते। कुछ बिल्कुल गीदड़ की तरह डरपोक होते हैं। कुछ लोग गिद्ध और कौवे की तरह चतुर होते हैं, जिनको केवल दूसरे का खाना है, कि राम राम जपना पराया माल अपना। जिनको केवल झपट्टा मारने की आदत है और कोई काम ही नहीं है। उनको काम ही केवल ये है कि बस दूसरे का माल कैसे खाना है, षड्यंत्र षड्यंत्र षड्यंत्र। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुर्गे की तरह जल्दी उठते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उल्लू की तरह रात भर जागते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डांस में बहुत मजा आता है, तो जब मोर की तरह नाचते झूमते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि है कुछ भी नहीं लेकिन चलते ऐसे हैं जैसे कि हाथी जा रहा है। तो हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई आपको विशेषताएं दिखेगी, हर व्यक्ति के अंदर, किसी के अंदर भी देख लीजिए।
समझने वाली बात यहाँ ये आती है कि आदमी में कौन सी प्रवृत्ति किस जानवर की है। और जब आप उसको प्रॉपर स्टडी करेंगे अगर उस एनिमल से, तो उस एनिमल के एट्रीब्यूट्स और जानवर के एट्रीब्यूट में कोई फर्क नहीं रह जाता है। अब कभी भी डीप रिसर्च पे जाएंगे तो देख लीजिएगा। बहुत जल्दी हम लोग इस सब्जेक्ट के ऊपर भी बात करेंगे, एक बहुत अलग सब्जेक्ट के साथ। तो पंच पक्षी तमिलनाडु की एक विधि जिसे कि तमिल संतों ने बनाया था। पंच पक्षी के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वो चीज क्या है? वो दो चीज काम आती हैं, एक आपका जन्म का पक्ष और एक नक्षत्र। किस नक्षत्र में आप पैदा हुए और आप किस पक्ष में पैदा हुए, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। आपको पता है कि दो तरह के पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो पंच पक्षी में और किसी चीज की हमको जरूरत नहीं है। पंच पक्षी में केवल दो चीज की जरूरत है, और वो दो चीजें आपका पक्ष और नक्षत्र के किस नक्षत्र में आप पैदा हुए। पंच पक्षी को पढ़ने के लिए किसी भी तरह से ज्योतिष को जानना जरूरी नहीं है। अगर आपको ज्योतिष का जय भी नहीं आता और एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता, तो भी आप पूरी तरह से पंच पक्षी के एक्सपर्ट बन सकते हो किसी भी तरह से। अगर आपको थोड़ी बहुत भी बेसिक नॉलेज है कि राशियां कितनी होती हैं, नक्षत्र कितने होते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाता है। और अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी आसानी से सीख सकते हो। एक बात जो आप सबको पता है कि जब भी कोई बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है, तो वो किसी ना किसी नक्षत्र में जन्म लेता है। और जन्म के समय उसकी एक कुंडली बनाई जाती है जिसमें 12 भाव होते हैं, और ये 12 ही राशियां होती हैं, जॉडियक साइंस, जिन्हें राशि बोला गया। पूरा की पूरा ज्योतिष शास्त्र, कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी साइंस, पूरा ज्योतिष शास्त्र 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 12 भाव और 12 राशियों पर केंद्रित है। इसके अलावा ज्योतिष कुछ नहीं है। पूरा ज्योतिष इसके अंदर सिमट जाता है, इसके अलावा ज्योतिष कुछ भी नहीं है। कितनी भी मॉडलिटीज आप पढ़ लीजिए, सारी मॉडलिटीज, न्यूमरोलॉजी, टैरो, रिस्ट वॉच, डाउजिंग, कृष्णावली, पंच पक्षी, जो भी आप 4000 मॉडलिटीज में बात कर रहा हूँ, वो सारी की सारी 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशियों पर केंद्रित है। इसके अलावा ज्योतिष कुछ नहीं है। अगर ये समझ में आ गया तो ज्योतिष समझ में आ गया, ये समझ में नहीं आया तो ज्योतिष समझना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। पंच पक्षी शास्त्र में जैसे हमने बात करा कि एक आपका नक्षत्र कि किस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, और दूसरा किस पक्ष में आप पैदा हुए हैं। दो पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। चंद्रमा की कलाओं के ज्यादा या कम होने के अनुसार महीने को दो पक्ष में बांटा गया, जिन्हें कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष कहा गया। पूर्णिमा से अमावस्या तक के बीच के दिनों को कृष्ण पक्ष, और वहीं इसके उल्टा अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय शुक्ल पक्ष बोला गया। चंद्रमा का घटना और बढ़ना पक्ष कहलाता है। पहले 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है, और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा होता है, यानी फुल मून होता है, शुक्ल पक्ष। और पूर्णिमा के अगले दिन से घटता जाता है, और अमावस्या पर कोई चंद्रमा नहीं होता, नो मून। इसीलिए इस पक्ष को उजाला या अंधेरी रात भी कहते हैं। एक बहुत कॉमन सी चीज है कि जब भी हम कोई रेमेडीज की बात करते हैं, किसी भी चीज में रेमेडी करें, चाहे हम टैरो में रेमेडी करें, चाहे हम न्यूमरोलॉजी में रेमेडी करें, या किसी भी चीज के, प्रेफरेंस हमेशा ये दी जाती है कि रेमेडीज हमेशा शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है या लगता है कि शुक्ल पक्ष तो आज ही खत्म हुआ है, फिर 15 दिन वेट करना पड़ेगा, तो फिर हम कृष्ण पक्ष पे जाते हैं। वरना जब भी रेमेडीज का अगर प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, फास्ट रिजल्ट चाहिए, परमानेंट रिजल्ट चाहिए, तो रेमेडीज हमेशा शुक्ल पक्ष, मच्छर कोई चीज खो जाएगी। तो रेमेडीज हमेशा शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करनी चाहिए। पंच पक्षी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 5 पक्षी आते हैं। पहला पक्षी आता है गिद्ध, वल्चर। पंच पक्षी में जो सबसे पहला पक्षी आता है वो आता है गिद्ध, वल्चर। दूसरा पक्षी आता है उल्लू, आउल। तीसरा पक्षी आता है कौवा। चौथा पक्षी आता है मुर्गा। और पांचवा पक्षी आता है मोर। ये 5 पक्षी हैं जो आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, जो हमें नहीं पता। आज आप जो कुछ भी सुबह से शाम तक करते हैं, वो केवल ये पांचों पक्षी ही आपके साथ चलते हैं, यही आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। जैसे ही आपका जन्म होता है, यूनिवर्स की तरफ से, उस ईश्वर की तरफ से
उस एनर्जी की तरफ से आपको एक पक्षी अलॉट कर दिया जाता है, और वो पक्षी ही आपकी लाइफ को चलाता है। और वही पक्षी की लाइफ के अकॉर्डिंगली आपकी पूरी लाइफ से लेकर आपकी डेथ तक वही पक्षी आपको कंट्रोल करके चलता है। और यही 5 पक्षी हैं: गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा और मोर। पंच पक्षी में ज्योतिष की पंच महाभूत यानी वाटर, फायर, एयर, आपका अर्थ, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल तत्व, वायु आते हैं, और आपकी पांचों डायरेक्शन आती हैं। पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व यानी जो हमारे तत्व हैं, उनको भी रूल ये 5 पक्षी ही करते हैं। तो ये 5 पक्षी केवल हमारे जीवन में ही नहीं, ओवरऑल, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे कुछ भी हो, हर किसी की लाइफ को ये 5 पक्षी ही कंट्रोल करते हैं। क्योंकि ये 5 पक्षी केवल ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अलॉट किए जाते हैं, ये हर किसी को अलॉट किए जाते हैं। जब भी हम अपने लाइफ की कोई भी जब भी हम अपनी लाइफ की कोई भी नहीं हुई है माइक। वॉइस इको कर रही है क्या? आपकी नहीं कर रही गुरुजी, किसी के यहाँ डिवाइस ओपन है। हाँ। एक उनके यहाँ से। हो एक गया मिनट हो रुकिए। गया हो गया हो गया। अगर आपको पंच पक्षी का प्रॉपर प्रिडिक्शन चाहिए, तो इसके लिए आपको सामने वाली पार्टी, जो सामने जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसका भी पक्ष और नक्षत्र अगर आपको पता है, तो आप घर बैठे हुए, हजारों लाखों मील दूर बैठे हुए पता कर सकते हो कि इस घंटे उसके साथ क्या चल रहा होगा, या उसका ये समय अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। कहीं वो आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा, वो आपसे ऊपर ही ऊपर दिखा रहा है कि मैं तो अंबानी हूं या अडानी हूं, लेकिन अंदर से तो वो बिल्कुल खाली बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं है उसके पास। पंच पक्षी के अंदर वो विशेषता है कि इस प्रणाली से आप सामने वाले के बारे में पता कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में जो भी कोई डिसीजंस लेने वाले हो, तो पंच पक्षी आपको ये बता देंगे कि हाँ, अगर आप 9 से 10 बजे के बीच इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप अगर किसी को प्रपोज करने जा रहे हो, तो क्या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। आप अपने कोर्ट पे जा रहे हो, तो क्या कोर्ट की डेट आपके फेवर में आएगी या नहीं आएगी। या अगर आप कोर्ट में जा रहे हो, तो आप ये पता कर सकते हो कि जो सामने वाला व्यक्ति है, उसका वीक टाइम कितने बजे का है। तो अगर आपको ये पता लग जाता है कि उसका टाइम 11 से 12 बजे के बीच का वीक टाइम है, कि जहाँ 11 से 12 बजे आपका अगर फेवरेबल टाइम है और उसका वीक टाइम है, उस टाइम पे अगर आप कोर्ट में पहुंच जाते हो, तो जो आज डिसीजन होने वाला है या जो कुछ आप सोच रहे हो, वो वही तो आपके कह रही फेवर हूँ में मैंने जाएगा। आपको। या 11 से 12 बजे अगर आप किसी को प्रपोज करने वाले हो, किसी भी तरह कुछ भी बोलने, तो वो आपके फेवर में जाएगा, आपको आंसर उसका राइट मिलेगा। तो पंच पक्षी आपको आपके टाइमिंग्स के साफ बारे में सुथरा तो बताते कहते हैं हैं। कि कौन सा टाइम आपके लिए फेवरेबल है या कौन सा टाइम यानी नहीं है। हाँ। भारत में अगर बात करें, तो हर 150 से 200 किलोमीटर के बाद रीति रिवाज हमारे चेंज होते हैं। अगर साउथ की बात करें, तो आज भी साउथ में कई जगहों पर ये हालात हैं कि पहले के जमाने में बात करें, तब तो लोग बाग राहु काल में खाना तक नहीं खाते थे, और अपने बिजनेस तक को शट डाउन कर दिया करते थे। और आज भी साउथ में देखेंगे, तो इस चीज को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है कई जगहों पर, कि राहु काल में आज भी कई लोग खाना नहीं खाते हैं, और आज भी अपने बिजनेस तक को नहीं करते हैं, जो पुराने लोग बाग हैं। और जो कुछ नई जनरेशन है, वो भी इसको फॉलो कर रही है। और पंच पक्षी को भी जो सारी मान्यता मिली, वो साउथ से ही मिली। लेकिन पंच पक्षी की बहुत ज्यादा, इसके कहें कि मार्केटिंग नहीं हो पाई, या लोग बाग इसको समझ नहीं पाए, क्योंकि ये बहुत डीप साइंस है। डीप साइंस है, इसलिए आपको एक एक मिनट की प्रिडिक्शन निकाल के देती है। तो लोगों ने बाकी चीजें इतनी ईजी आ गई, लोगों को लगा यार इसी चीज को पकड़ लेते हैं, ये तो बहुत डीप है, इसको कौन समझेगा। लेकिन अगर आपने पंच पक्षी को समझ लिया, तो फिर आपको किसी चीज को समझने की जरूरत नहीं है। जहाँ आप एक एक सेकंड के बारे में किसी के बारे में जान सकते हैं। और चाहे आपको मैरिज की कॉम्पेटिबिलिटी निकालनी हो, बिजनेस पार्टनर की कॉम्पेटिबिलिटी निकालनी हो, आपकी तबीयत कैसी रहेगी, आने वाला समय कैसा रहेगा, आप कोई ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं, तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, जिस डॉक्टर से आप दिखाने जा रहे हैं, क्या वो डॉक्टर आपके लिए फेवरेबल होगा कि नहीं होगा, किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं, तो वो मानेगा कि नहीं मानेगा, आप ट्रैवल पे जा रहे हैं, तो वो ट्रैवल सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा।
हर चीज के बारे में आप जान सकते हो। चोरी हो गई तो चोरी गया सामान वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर चोरी हुई है तो चोरी जेंट्स ने की है लेडीज ने की है। अगर जेंट्स ने की है तो जेंट्स की एज क्या थी, और लेडीज ने की है तो लेडीज की एज क्या थी, या दोनों ने मिलकर की है। क्या वो सामान कहीं जमीन में गाड़ दिया है, क्या वो सामान कहीं पानी में फेंक दिया है, क्या सामान मिलेगा नहीं मिलेगा। एक एक बारीक चीज आप पंच पक्षी से जान सकते हो। पंच पक्षी इतना डीप साइंस है कि आपको एक एक आंसर यहाँ से मिलेगा कि किस तरह से कोई चीज काम करती है। देखिए, पंच पक्षी एक बात जरूर बताते हैं। पंच पक्षी हमेशा एक चीज कहते हैं कि वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है, और जो इंसान वक्त के साथ नहीं बदला वो हमेशा पीछे रह जाता है। आपको वक्त की चाल के अनुसार, बल्कि उससे एक कदम आगे अपनी चाल बढ़ानी पड़ेगी। आप देख लीजिए कि अगर आपको याद होगा, आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनको ध्यान होगा कि किसी टाइम में ऑटोमोबाइल पे एक व्हीकल राज करता था जिसका नाम था एम्बेसडर। एम्बेसडर कार। चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे बॉलीवुड एक्टर्स हो, या कोई भी हो वीआईपी, सबके साथ एम्बेसडर कार चलती थी। और आज एम्बेसडर को कोई नाम भी नहीं लेता। मुंबई की सड़कों पे या कलकत्ता में टैक्सी में घूमती है वो पुरानी गाड़ियां। बिग बाजार देख लीजिए, आज कहीं नाम नहीं है। एसआर फोन कहीं नाम नहीं है। नोकिया पता भी नहीं किसी को। एक घड़ी जिसके नाम से सब लोग चलते थे, एचएमटी, पता भी नहीं एचएमटी का है। क्यों? क्योंकि वो वक्त के साथ नहीं चले। तो वक्त के साथ चलना बहुत जरूरी है। जब तक, कई बार जवाब आता है कि सर मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, सारे कोर्स भी कर रहा हूँ, सारी कोर्स भी कर रही हूँ, पर हम वो स्ट्रेटेजी नहीं अपना रहे। हम वो मार्केटिंग नहीं कर रहे जो हमें करनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो जब तक हम उस प्रॉपर वक्त के साथ नहीं चलेंगे, वो स्ट्रेटेजी को नहीं अपनाएंगे, वो मार्केटिंग नहीं करेंगे, तब तक कैसे चीजें आपके साथ काम करेगी। तो हमें उस वक्त के साथ चलना बहुत जरूरी है कि जिस वक्त के साथ दुनिया चल रही है, बल्कि उससे एक कदम आगे आपको होना पड़ेगा। तभी चीजें काम करेगी आपकी। पंच पक्षी में कुछ चीजें काम करती हैं। ये पांच पक्षी जो होते हैं ना, ये पांच तरह के काम करते हैं। क्या काम करते हैं? इनका पहला काम होता है शासन करना, यानी रूल करना। रूल करने का मतलब, एक चीज बहुत क्लियर है कि अगर किसी बच्चे का जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ और ऐसे पक्ष में हुआ कि जिस समय पर उसको जो पक्षी अलॉट किया गया, वो पक्षी अगर शासन कर रहा था। आप इस बात को जरा कोरिलेट करना कि अगर, कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा एक व्यक्ति है, मेल फीमेल, जो कुछ नहीं करता। आपको लगता होगा यार ये तो कुछ ही नहीं करता, लेकिन फिर भी इसके बाद माँ लक्ष्मी इतनी मेहरबान है, पैसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है। और मैं तो 24 घंटे लगा रहता हूँ तो भी मैं पैसे के लिए रोता रहता हूँ। और ये कुछ नहीं कर रहा फिर भी क्या आ रहा है। इसका मतलब, जब उसका जन्म हुआ था तो उसका जन्म उस पक्ष में और उस नक्षत्र में हुआ जहां पे उसका जो पक्षी था वो शासन कर रहा था, यानी रूल कर रहा था। तो रूल कर रहा था मतलब, आज अगर नरेंद्र मोदी रूल कर रहे हैं तो सारी पावर उनके हाथ में है। पूरी पावर उनके हाथ में। तो इस बच्चा जब पैदा हुआ तो वो बच्चा पूरी जिंदगी सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है। उसको कुछ नहीं करेगा ना, या थोड़ा से भी एफर्ट डालेगा, 5% एफर्ट, तो उसको 500% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वहीं कोई बच्चा ऐसा पैदा हो गया कि जिस समय उसका पक्षी मरने वाली कंडीशन में था या सोने वाली कंडीशन में था, तो वो बच्चा पूरी जिंदगी जूते घिसता रहेगा। पूरे एफर्ट कर ले, और आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख लो, अपने परिवार में देख लो, कि बेचारा पूरी जिंदगी लगा रहता है तो भी सक्सेस नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जब वो पैदा हुआ तब वो पक्षी सोने या मरने की कंडीशन में था। तो ये डिपेंड करता है कि किस समय आपका जन्म हुआ, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिलता है। ये पक्षी पांच तरह के काम करते हैं। नंबर एक शासन, नंबर दूसरा खाना खाना, नंबर तीसरा सोना, नंबर चौथा घूमना, और नंबर पांचवा निष्क्रिय होना या मरना। ये पूरे 24 घंटे में ये पांच गतिविधियां इनकी चलती रहती है। शासन, खाना, सोना, घूमना, और निष्क्रिय हो जाना या मरने वाली कंडीशन में आ जाना। और ये ही पांचों कंडीशन डिसाइड करती हैं आपके फ्यूचर को, आपके आने वाले समय को, कि अगर आप अभी जिस भी काम से जा रहे हैं उस समय आपका पक्षी क्या कर रहा है। अगर आपका पक्षी शासन वाली कंडीशन में है तो आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, आंख बंद करके जाइए, आपके काम में फतेह है। दुनिया की कोई ताकत आपके काम को नहीं रोक सकती। लेकिन वहीं अगर आपका पक्षी मरने वाली कंडीशन में है, सोने वाली कंडीशन में, तो फिर आप भूल जाना। आप चाहे कितनी भी प्रिपरेशन करके जाओ, कितनी भी बढ़िया से बढ़िया पहन के जाओ,
कुछ भी करके जाओ, आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, मतलब नहीं मिल सकती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बियॉन्ड, देखिए, कहते हैं कि आप प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकते, और ये प्रकृति का हिस्सा है। पंच पक्षी जो पार्ट है ये पूरी तरह से नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, बर्ड्स नेचर के साथ जुड़ी हुई हैं, ये सारे जो उनकी गतिविधियां हैं सारी नेचर के साथ जुड़ी हुई हैं। जब भी हमने नेचर के विरुद्ध जाने की कोशिश की है, नेचर ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। तो ये पक्षी आपको प्रॉपर इंडिकेशन देते हैं कि जब आप जिस समय पर जा रहे हो, आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, किसी भी काम में, जिस भी काम से आप जाना चाह रहे हो। अभी हमने बात की कि हर व्यक्ति का जन्म एक नक्षत्र और एक पक्ष में होता है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में, और उसी के अकॉर्डिंगली वो हम डिसाइड करते हैं कि उसका पक्षी कौन सा है। चलिए, ये देखिए, जब पक्षी शासन करता है तो क्या होता है, यहाँ पर 100% रिजल्ट मिलता है उसको, 100% रिजल्ट। जब पक्षी खाना खाता है तो उसको 75% रिजल्ट मिलता है। मतलब अगर आपका पक्षी इस समय खाना खा रहा है और आप किसी काम के लिए जा रहे हो, आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो चांसेस है 75% की आप 75% सक्सेस हो जाओगे। आपका पक्षी और घूम रहा है तो चांसेस होता है 50% के करीब आप सक्सेस हो जाओगे। वहीं आपका पक्षी सो रहा है तो चांसेस बहुत लेस हो जाते हैं। मुश्किल से 10% 20% चांसेस हैं कि आप सक्सेस हो पाओ। और गलती से मरने वाली कंडीशन में है तो आप पूरी प्रिपरेशन करके जाओ, कुछ भी करके जाओ, पता चलेगा कि जिसको कुछ नहीं आता वो इंटरव्यू में सक्सेस हो गया, और आपको सब कुछ आते हुए भी आपकी बातें अटक गई, आपका कम्युनिकेशन बिगड़ गया, आपका प्रेजेंटेशन गलत चला गया, आप बोलना क्या चाह रहे थे और आप क्या बोल गए, अल्टीमेटली आपका नहीं हो पाया। तो या क्योंकि आपका पक्षी मरने वाली कंडीशन में था तो आपको सक्सेस नहीं मिली। तो यह हमें सारे टाइम बताते हैं कि किस टाइम पे हमें जाना है, क्या करना है, किस तरीके से आपको कोई भी काम करना है, लाइफ का कोई भी काम हो। लोन लेना है तो मैं किस समय पे जाऊं बैंक में जिससे जाते ही मेरा लोन पास हो जाए। गाड़ी लेनी है, किस समय पर जाऊं जिससे मेरी गाड़ी मेरे लिए बहुत शुभ आए। कोई भी काम हम कर रहे हैं। 27 नक्षत्र हमारे होते हैं। 27 नक्षत्र में कौन से पक्षी होते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले गिद्ध। अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्र में जो भी जन्म लेता है व्यक्ति, वो गिद्ध पक्षी के प्रभाव में होता है। अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति गिद्ध पक्षी के प्रभाव में होता है। इसके बारे में डिटेलिंग हम बाद में जानेंगे, बहुत शॉर्ट में अभी बात कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जन्म के आखिरी चरण तक अपने बचपन को जीता है। मतलब कहते हैं बचपन को जीता का मतलब ये हो गया कि जो भी व्यक्ति गिद्ध वाले पार्ट में जन्म लेता है, इसका एक एग्जांपल देता हूँ, कपिल शर्मा। क्या एज कुछ भी हो जाए, बचपन में बच्चों की तरह। मतलब आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे व्यक्ति जो 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, 60 साल के, जो भी एज है, लेकिन उनका बचपना जिंदा रहता है। उनमें वही चंचलता, वही सब चीज रहती है। इन व्यक्तियों से आप बहुत अधिक समझदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। समझदारी की उम्मीद का मतलब ऐसा नहीं कि समझदारी होती नहीं है, क्योंकि वो हमेशा मनमौजी उसमें रहते हैं, बच्चे वाली उसमें रहते हैं, हर चीज को बड़ा लाइटली लेते हैं और अपने जीवन को बड़ा सरलता से जीते हैं। तो ये गिद्ध का हो गया। पंच पक्षी में आपको ये भी बताया जाएगा, जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कई बार जब हम ऑकल्ट साइंस पढ़ते हैं, कि अभी तो लोगों को यही नहीं पता। एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज सुवर्णा जी हैं। सुवर्णा जी कंटिन्यू पूजा कर रही हैं कृष्ण जी की 20 साल से कृष्ण जी की पूजा कर रही हैं, फिर वो कह रही है सर रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। रिजल्ट रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा कि आप पूजा तो कर रहे हो, कृष्ण जी की कर रहे हो, सही है, लेकिन आपके लिए तो जो अलॉट हुए हैं वो है शिव जी। आपको पूजा शिव जी की करनी थी और आप गलती कर रहे हो, कृष्ण जी को पूज रहे हो। तो कृष्ण जी अपने हिसाब से रिजल्ट तो दे रहे हैं, लेकिन आप अगर यही पूजा शिव जी की कर लेते तो शायद अब आप पता नहीं कहाँ के कहाँ होते। तो पंच पक्षी आपको ये भी बताते हैं कि आपका देवता कौन है जिसको आपको पूजना है। कहीं ऐसा तो नहीं आज तक आप अपने 40 साल के जीवन में, 50 साल के जीवन में किसी और दूसरे व्यक्ति को पूज रहे हो। आपको सेवा तो करनी थी किसी और की, और आप सेवा कर रहे हो किसी और की। तो पंच पक्षी आपको आपके देवता के बारे में बताते हैं कि आपका देवता कौन है। पंच पक्षी आपको आपके कलर के बारे में बताते हैं कि आपको लाइफ में कौन सा कलर आपके लिए लकी कलर है जो आपको सूट करेगा। पता चलेगा कि सुवर्णा जी कहती है मेरे को तो ब्लू बहुत अच्छा लगता है, ग्रीन बहुत अच्छा लगता है, और ब्लू और ग्रीन पे तो बहुत बड़ा क्रॉस लगा हुआ है उनके लिए कि इसको पहने, जब भी इसको पहनोगे हमेशा गलत हो जाएगा। इनके लिए कलर ही व्हाइट या रेड हो। तो पंच पक्षी आपको देवता बताते हैं, पंच पक्षी आपको कलर बताते हैं, पंच पक्षी आपको दिशा बताते हैं।
कि किस दिशा में बैठ के अगर आप काम करोगे, या किस दिशा में आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखोगे, किस दिशा में बैठ के आपको चेक साइन करना है, किस दिशा में बैठ के आपको किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना है, जिससे कि वो पेमेंट मल्टीपल होकर आपके पास वापस आए। या अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिससे आपको लगता है कि इससे मुझे खतरा है, खतरे का मतलब आपने किसी से पैसा ले रखा है, वो आपसे रिकवरी करने आ रहा है, मांगने आ रहा है, तो अगर आप किस दिशा में बैठ के उससे बात करो जिससे कि वो बिल्कुल कूल होके वापस जाए, या आप किसी के पास पैसा लेने जा रहे हो अपना, तो आपको कहाँ जाके बैठना है जिससे कि वो व्यक्ति आपके प्रभाव में आए और आपको अपना पैसा दे दे। तो ये पंच पक्षी आपको आपकी डायरेक्शन भी बताते हैं कि ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जो आपके लिए सूटेबल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज तक आप गलत डायरेक्शन में बैठे थे। तो कलर, आपके देवता, आपकी डायरेक्शन, एक एक चीज, कई समय पर आपको कौन सा नंबर आपके लिए सूटेबल है, किस नंबर को आपको, जो आपके लिए लकी नंबर होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमेशा एक अनलकी नंबर को फॉलो कर रहे हैं और वो आपको सूट नहीं कर रहा। तो पंच पक्षी आपको एक एक चीज की गाइडेंस देते हैं कि किस देवता की आपको आराधना करनी है, क्या आराधना करनी है, क्या पूजा करनी है, कौन सा कलर आपके लिए सूटेबल है, कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सूटेबल है, किस जगह बैठ के आपको काम करना है, जिससे कि आप मेहनत आप पूरी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन चीजों को बैलेंस नहीं कर रखा। वो गलत डायरेक्शंस में बैठ के कर रहे हैं, गलत कलर के साथ कर रहे हैं, और वो एक एक चीज माइनस माइनस होते होते प्लस हो जाती है कि वो आपको सपोर्ट ही नहीं करती। तो हमें उन्हीं चीजों को यूज में लेना है कि जिससे कि हमारे लिए सारी चीजें काम करें, जिससे कि थोड़े से एफर्ट भी आपके लिए सक्सेसफुल हो जाए। उल्लू, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा और मघा नक्षत्रों में जन्म लेने वाले व्यक्ति उल्लू के प्रभाव में होते हैं। ये सभी व्यक्ति अत्यधिक आत्मविश्वासी होते हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होता है, इसलिए इनके जीवन के गोल भी बहुत बड़े होते हैं। और ये लोग बहुत लेबोरियस होते हैं, मतलब कभी भी थकते नहीं हैं। लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है, वो होता है इनका गुस्सा, इनका एंगर। इनका एंगर इनको डुबोता है, जब भी ये डूबते हैं केवल अपने गुस्से की वजह से। बाकी सारी चीजें सही है, इनका गुस्सा ही इनको जमीन पे लेके आता है। थर्ड आपका होता है कौवा। उत्तर फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति कौवे के प्रभाव में होते हैं। ये सभी व्यक्ति भौतिकतावादी, भौतिकतावादी मतलब मेटलिस्टिक होते हैं। भौतिक वस्तु से प्यार, बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा फार्म हाउस हो, कोई पैसे वाला लड़का मिल जाए, कोई पैसे वाली लड़की मिल जाए, कोई ऐसी मिल जाए, कोई वैसी मिल जाए, कोई वैसा मिल जाए, है ना। इस तरह का इनको चाहिए कि मुझे तो सलमान खान मिल जाए, मुझे कैटरीना कैफ मिल जाए। ये इनके ड्रीम होते हैं। मुझे बंगला, लग्जरियस चीजें मुझे मिल जाए। तो ये सारे कौवे के एट्रीब्यूट्स होते हैं। मुर्गा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति का संबंध मुर्गे से होता है। ऐसे व्यक्ति बिना तालमेल किए हुए, बिना विश्लेषण किए किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचते, यानी बहुत लॉजिकल होते हैं। हर चीज का लॉजिक निकालना है, ऐसा क्यों, किस लिए, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग बाग मिलेंगे हर चीज में लॉजिक लॉजिक लॉजिक, केवल लॉजिक पे बात करेंगे। तो ये लॉजिक के ऊपर पूरा चलते हैं। एंड लास्ट आता है मोर। श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती में जन्म लेने वाले व्यक्ति का संबंध मोर से होता है। ये लोगों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाते, अकेले में रहना पसंद करते हैं, आत्मविश्वास की कमी होती है। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। किसी के सामने भी अपने आप को खोल नहीं पाते, इंट्रोवर्ट होते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज होती है, अकेले होते हैं लेकिन इनको नेचर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी लगती है। अकेले देखना कि अकेले जाके पहाड़ों पे बैठ जाएंगे, नदियों के पास बैठ जाएंगे, झरनों के पास बैठ जाएंगे। इनको नेचर से प्यार होगा। लेकिन लोगों से मिल, शादी ब्याह में भी जाएंगे तो अकेले खड़े रहेंगे, परिवार में भी होंगे तो अकेले रहेंगे। किसी के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं है इनको। आप सबको पता है क्या किस पक्ष में पैदा हुए हैं और किस नक्षत्र में हुए हैं? चलिए एक एक करके आज आपको पक्षी बताता हूँ, मास्टर क्लास में सबको पक्षी बताते हैं। सुषमा जी अनम्यूट हाँ करो। सर जी। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। कौन सा आपका नक्षत्र, कौन सा है बताओ? नक्षत्र रोहिणी है सर। और पक्ष कौन सा है? कुछ नहीं पता। वो तो पता होगा तभी तो बताऊंगा मैं आपको, कैसे कैसे बताऊंगा, पक्ष भी मुझे पता होना चाहिए।
सर मुझे तो पता देखना है। पड़ेगा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सुषमा जी? देखना पड़ेगा गुरुदेव हाँ एक सर। बार वहां जाके। पक्ष नहीं पता? पक्ष नहीं पता गुरुदेव। रोहिणी नक्षत्र है आपका, एक मिनट रुकिए। रोहिणी, अब आपके देखो, शुक्ल पक्ष होता है तो आप गिद्ध हो, और अगर कृष्ण पक्ष होता है तो आप मोर हो। दोनों में से एक चीज है। गुरुदेव मोर ही होंगे मैं तो। नहीं, ये कैसे आपने डिसाइड कर लिया आप मोर होगी? ये तो आपको डिसाइड करने से थोड़ी होगा कि मैं मोर होंगी। ऐसा मैंने चॉइस दी है तो मैं तो मोर ही बनना पसंद करूंगी। किसी को पता है अपना पक्ष और सर मुझे पता है। हाँ अरे सर मुझे श्रेया, पता है। सर मुझे पता है। मुझे ठीक है, पता मुझे है। भी पता है गुरुजी। एक मिनट आ रहा हूँ, एक एक करके आ रहा हूँ। श्रेया आप बताओ। सर मेरा अश्लेष का शुक्ला पक्ष। अश्लेषा शुक्ल पक्ष। उल्लू। हाँ सर। औल। आपका पक्षी है औल, उल्लू। ठीक है, इसको नोट कर लो। जब हम आगे बात करेंगे तो इसको देखना क्या क्या एट्रीब्यूट्स आपसे मैच कर रहे हैं। सारे मैच करेंगे, पक्की बात है ना? चलो जी, विनीता जी पता है आपको? जी सर, शुक्ल पक्ष। नहीं, नक्षत्र बताइए ना। कृतिका नक्षत्र है सर। कृत्तिका नक्षत्र है, शुक्ल पक्ष। जी जी गुरु जी। गिद्ध, वल्चर। आपका पक्षी है वल्चर, गिद्ध। जी जी प्रतीक जी बताइए। गुरु जी मेरा चित्र पक्ष है। चित्र नक्षत्र है, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, हाँ जी। कौआ। कौआ। ग्रो। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, क्या है क्रो। जी ऋतुपरम जी बोलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। उत्तराषाढ़ नक्षत्र है और कौन सा? कृष्ण पक्ष है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा। हाँ। और पक्ष कौन सा है? ये कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष, उल्लू। हाँ जी, कोमल जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। गुरुजी, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई, इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। हाँ। तो गुरुजी पुनर्वसु नक्षत्र है, और कृष्ण पक्ष है। पुनर्वसु। तबीयत सही नहीं क्या आपकी? नहीं, बहुत ठंडी बज रही है यहाँ पे, पुणे में बहुत ठंडी है गुरुजी। अच्छा, ठंडी की वजह से। हम्म। पुनर्वसु में कौन सा पक्ष होता है आपने? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष, मुर्गा। मुर्गा। ओके। हाँ जी, दीपाली जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। गुरुजी कृष्ण पक्ष और पूर्व भाद्रा। पूर्व भद्रा। पूर्व भद्रा, कृष्ण पक्ष। हाँ। बहुत बढ़िया, वल्चर, गिद्ध। हम्म, गिद्ध। हाँ जी, सुवर्णा जी बताइए। जी गुरुजी, मेरा नक्षत्र उत्तराष्टा और ये कृष्ण पक्ष है। उत्तराषाढ़ है आपका, है ना? हाँ, उत्तराषाढ़ा, हाँ। उत्तराषाढ़, और कौन सा कृष्ण पक्ष? कृष्ण पक्ष, हाँ। उल्लू। हाँ, इसके लिए रात को जागी रहती हूँ मैं, है ना, उल्लू है? की। उल्लू क्या की जैसी हुआ? जागी। क्या हुआ सुवर्णा जी? मुझे उल्लू कैसे रात को जगा रहता है ना, जो उसका अच्छा, एक इसलिए आप भी ऐसा। जग रहे थे? मैं हाँ, वैसा फिर मैंने ये जब करता था, लगाया उसका। तो मुझे रात को उल्लू जगा रहता है, उससे मेरा होता है गुरुजी। रात को ना मैं एक अच्छे से काम कर सकती हूँ, कितना भी काम मैं रात को अच्छे से कर सकती हूँ, जितना मैं दिन में नहीं कर सकती हूँ।
हाँ तो बस ठीक है ना, तो इसका मतलब सेट हो गया ना, उल्लू है आपका, कोई सेट दिक्कत। हो गया। बहुत बढ़िया। जी जी, ओके, थैंक यू गुरु जी। जी आदित्य जी। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। हाँ जी सर, मेरा मूला नक्षत्र है। तो उस दिन ना मेरा पूर्णिमा था, पूर्णिमा का था, पर मेरे को नेचर के हिसाब से लग रहा है कि मेरा मुर्गा ही है। नहीं पर मुल्ला, जो आपका मूल नक्षत्र है तो उसमें वो क्या है, आपका पक्ष कौन सा था? पक्ष उस दिन आई थिंक पूर्णिमा थी, पता नहीं कृष्ण पक्ष है कि वो कौन सा पक्ष है। पर नेचर के हिसाब से जैसे आप बता रहे हो ना, मेरे को लगता है मुर्गा ही आ रहा है, गिद्ध नहीं आ रहा। मूल में तो शुक्ल पक्ष में मुर्गा है, और कृष्ण पक्ष में उल्लू है। हाँ, उल्लू उल्लू आप जैसे कहते हैं कि जोली नेचर का होता है, जैसे ना जोली नेचर का बंदा होता है जैसे। हाँ 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 हाँ। तो मैं वैसा हूं नहीं हूँ, तो मेरे को लॉजिक के हिसाब से मेरे को लगता है वो मुर्गा ही आ रहा है मेरा। हाँ तो हो सकता है, जब एक बार तरीके से बात करेंगे डिटेल में तब जानते हैं क्या है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, थैंक यू गुरु जी। हाँ जी, बोलिए सुषमा जी। सर मेरा कृष्ण पक्ष था। कृष्ण पक्ष कौन सा वो था आपका नक्षत्र? रोहिणी सर। अरे भाई मेरा भी बता दो रे कोई तो। हाँ, आप अभी अभी आए हो ना, अभी आप थोड़ा वेट करो, रुको जरा, थमो। देंगे रोहिणी देंगे नक्षत्र देंगे। में क्या बताया आपने, कृष्ण पक्ष? हाँ जी। मोर। जी गुरुदेव, मैंने कहा था मोरी होंगी मैं। हम्म। थैंक यू सर। जी सरिता जी बोलिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी बोलिए। सर ज्येष्ठा नक्षत्र और शुक्ल पक्ष। कौन सा नक्षत्र है? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र है आपका। कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष है। मुर्गा। मुर्गा। खैर, मेरा शत विषय है सर। गिद्ध आपका हूँ छठ विषय है? मैं, गिद्ध हूँ गिद्ध। देख लिया आपने? मैं जानती हूँ। क्या दिक्कत है, फिर तो क्या दिक्कत है? आप बता दीजिए, सही तो बोल रही हो ना कि हाँ गलत तो बोल सही है ना, दिया मैं? वल्चर आ गया ना, आपका वल्चर आ गया, सही है, और वही वाला सारे एट्रीब्यूट्स है आपके अंदर। सोचना क्या है? क्या भाईजान भ्रता से तो भूल ही गए, मेरे को लगता है इस बार तो एकदम से हैं। नहीं, ऐसा कैसे लगता है आपको, बताओ, रोज तो हमारी बात हो रही है आजकल। कहाँ हो रही है सर, आप तो कैसी बात कर रही हैं? मैं तो अब जनवरी का दिन वेट कर रही हूँ अब आपका। अच्छा, मेरे आने का, वहां पे आने का। आप कैसे सोचे कि नहीं होगा? हम्म। जी पद्मा जी पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? नहीं सर, जवाब मिल गया, मेरा भी शतभिषा है और कृष्ण पक्ष है, तो आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म, पता था नहीं लेकिन। नहीं, आप कृष्ण और उसका तो अलग अलग हो जाएगा ना दीदी। नहीं, मैं शततारका और कृष्ण और कृष्ण पक्ष। शुक्ला का फर्क आ जाता है ना। नहीं, मैंने देख लिया अभी। जी ओ संतोष जी, ऐसा। हाँ। कुछ पूछना था आपको? संतोष जी कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, मिल गया मेरा। मिल गया ना? सर देख मैं लिया पूछूं? मैंने। एक मिनट सुषमा हाँ जी, अरे सर, ऋतुपर्म थैंक जी यू। बोलिए। ऋतुपर्म जी बोलिए। हाँ गुरु जी, हाँ। एक बात पूछनी थी। हम्म। आपने अभी तो दो बात बताई थी कि अगर जिस समय पक्षी सोया रहेगा, अगर मृत होगा, उस टाइम कोई इंपॉर्टेंट काम निकल के आया और वो हम्म। काम एकदम अर्जेंट है, तो उस समय वो काम कैसा करेगी? उस समय काम कैसा करेंगे? हाँ, अर्जेंट काम रहेगा कुछ अगर, लेकिन वो पक्षी फेवरेबल नहीं है, हम्म। तो उस देखिए, समय मैंने वो कहा ना कैसा कि हर चीज का कुछ ना कुछ तो इलाज है, आप कुछ रेमेडी करके जा सकते हो, लेकिन कितना भी रेमेडी कर लो, जो नेचर से जुड़ी हुई चीजें वो चेंज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वो हर्डल तो आएगा, लेकिन हाँ, कुछ रेमेडी करेंगे तो उस हर्डल का थोड़ा सा इम्पैक्ट कम हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ 100% रिजल्ट मिल जाएगा। वो हम इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं बस। हाँ श्रेया। सर मुझे एक क्वेरी है। वैसे अभी आप तो पढ़ाओगे, बट एक क्वेरी यही है कि एक टाइम पे तो इसी टाइम पे इसी समय पे तो बहुत लोग है ना बर्थ ले रहे हैं। तो अगर आपने बोला कि हर एक सेकंड का हर एक मिनट का हम ऐसे प्रेडिक्शंस दे सकते हैं, तो सभी के लिए सीधे सेम होगी तो फिर जनरलाइज नहीं हो जाएगा?
नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो हम आगे बात करेंगे, एक एक चीज को प्रॉपर जाने की, चिंता मत करो। ओके सर, ठीक है। हाँ जी सुषमा जी बोलिए। सर आपने ये बताया ना कि जब ये पक्षी सोता है जागता है और कभी घूमता है खाता है पीता है जो भी, तो ये रोजाना ऐसा मतलब एक दिन में रोजाना जीता है, रोजाना 24 घंटे, मरता है? 24 घंटे में, 24 आवर्स में कंटिन्यू, दिन में अलग रात में अलग, दिन में भी शासन करेगा रात में भी शासन करेगा, खाना भी खाएगा सोएगा भी, मरने वाली कंडीशन में भी होगा घूमने वाली कंडीशन में भी होगा, 24 घंटे में। ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि मॉर्निंग टाइम पे जागता है या रात है के ना, टाइम टाइम पे फिक्स है ना। जागता जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक एक सेकंड का टाइम, मैंने क्या बताया कि एक एक सेकंड का टाइम हम वहाँ पर नोट करेंगे। है? कृष्ण पक्ष का टाइम अलग नोट होगा, शुक्ल पक्ष का अलग, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक का। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अभी टाइम हुआ है 9:09, देखिए क्या बात है, एंजलिक नंबर हुआ है ना। तो सुबह अगर जैसे 9 9:09 हुए हैं, तो 9:09 से लेकर 11:30 बजे तक क्या आपके साथ होने वाला है। फिर 11:30 से लेकर 1:30 तक क्या होने वाला है, 1:30 से लेकर 3:30 तक, 3:30 से लेकर 5:30 6 बजे तक, फिर 6 से लेकर 8:30 तक, हर चीज का टाइम तय है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का। आपका पक्षी क्या कर रहा होगा इस समय पे, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हो कि हाँ क्या करना है क्या। और अगर एक एग्जांपल ले कि सपोज जैसे मैंने बताया कोर्ट केस का, कि आपको पता है सामने वाला व्यक्ति का ये है, आपका पक्षी तो शासन की मुद्रा में और उसका पक्षी मरने वाली कंडीशन में, तो इमीडिएटली आप उसके पास जा सकते हो, तो वो आपके प्रभाव में आएगा। मतलब तो आपका लेकिन हमें रूलिंग कंडीशन में होना चाहिए और सामने वाले का वीक कंडीशन में, अगर ये पता है उसका पक्ष और नक्षत्र, तो फिर आपकी जीत है, फिर कोई रोक नहीं सकता आपको। मतलब पता होना चाहिए, अदरवाइज तो सिर्फ ये भी हाँ तो हो सकता है ना कि जिस वक्त हमारा शासन कर रहा है उसका भी शासन नहीं कर रहा हो, फिर तो भिड़ंत होगी। हाँ, अगर आपका भी शासन की मुद्रा में उसका भी शासन की मुद्रा में है ना, तो फिर उसका क्या तरीका है वो फिर आपको मैं बाद में बताऊंगा। जी गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव, जैसे मेरी सिस्टर भी क्लास में है आज इसमें, बड़ी वाली, तो जैसे उसके साथ है जो प्रॉब्लम उसके साथ वो फेस कर रही है, तो ये हो सकता है कि उस वक्त उसका पक्षी जो था वो किसी अलग ही मुद्रा में जब वो हो सकता पैदा है कि हुई उनका थी? पक्षी जब वो उन्होंने मतलब उनके बर्थ टाइम पे, हो सकता है वो निष्क्रिय है, मरने वाली कंडीशन में हो, तो उनको कंटिन्यू वही चीजें फेस करनी पड़ रही हैं अपनी लाइफ में। जी। वो एक बार चेक करना पड़ेगा कि किस समय उनका पक्षी था और क्या कंडीशन में था उस टाइम के अकॉर्डिंगली। जी गुरुदेव, थैंक यू सर। क्या है उनका पक्षी, क्या है। मैं देखूंगी सर, अभी मैंने देखा नहीं है इसका। हाँ माधवी। गुरुजी, इसमें अब मान लो कि वल्चर आ रहा है और शासन भी कर रहा है, लेकिन अगर उसका अपोजिट उसकी लाइफ में चल रहा हो तो? मतलब मतलब देखा जाए कि वल्चर आ रहा है और शासन भी कर रहा है, उस वे में अगर जा रहा है तो उस इंसान की लाइफ में अच्छा होना चाहिए सब कुछ। हम्म लेकिन अगर सब कुछ अपोजिट हो रहा है तो? चांसेस होते नहीं है वैसे ऐसा कि अगर उस शासनिक कंडीशन में तो सब कुछ अपोजिट हो रहा है, अपोजिट हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक चीज और है। देखो हमेशा एक चीज आती है, एस्ट्रोलॉजी तो है ही, लेकिन कर्म प्रधान है, आपके कर्म, आपकी चीजें, आपके पास लाइफ, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जिसको जोड़ते जाएंगे तो। लेकिन जब हम पंचपक्षी में बात करते हैं तो ऐसा बहुत रेयर चांस, मतलब नहीं के बराबर चांस होता है, जो क्वेश्चन आपने किया कि अगर शासन की मुद्रा में और फिर भी आपका अपोजिट चल रहा है, वो चांस नहीं होता। अगर वो चांस हो रहा है, फिर भी हो रहा है, अगर मैं आपकी बात को भी मानता हूँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे कुछ मिस्टेक हो रही है, हमें बस उस मिस्टेक को समझने की जरूरत है। और अगर इसमें नक्षत्र और ये चीज नहीं पता हो तो फिर वो कैसे क्लियर होगा इसके एट्रीब्यूट से? फिर वो एट्रीब्यूट से पता करेंगे कि हाँ इस ये व्यक्ति किस किस से, क्योंकि ये भी तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है, एट्रीब्यूट्स के अंदर सारी चीजें हैं। तो वो क्या क्या चीजें हैं और व्यक्ति के, जैसे अभी सुषमा जी ने बोल दिया कि सर मुझे लगता है मैं मोर हूँ, है ना, क्योंकि उन्होंने अपने एट्रीब्यूट्स, तो वो वाली बात है कि फिर आप उससे पता करोगे कि क्या है क्या नहीं है। हाँ जी माया जी। जी पीयूष जी। प्रणाम सर। सर मुझे ये पूछना था कि पहले तो कि सर मेरा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है और शुक्ल पक्ष सप्तमी है तिथि। तो आप एक बार मुझे पक्षी बता सकते हैं मेरा पूरा कौन सा है? फागुनी आपका, हाँ सर। पूरा फागुनी में क्या, कौन सा पक्ष है। शुक्ल पक्ष सप्तमी। फाउल। अच्छा। एंड थैंक यू सर।
सर दूसरी चीज है कि आपने जैसे बोला कि प्रति घंटे का इसको हम जान सकते हैं। तो घंटे के अंदर लाइक हम टू द मिनट डीप डाइव कर सकते हैं या सिर्फ 1 घंटे तक सीमित रह सकता है ये चीज? हर 2.5 घंटे का, 2 घंटे 24 मिनट का बताएंगे हम लोग, जो प्रिडिक्शन करेंगे वो 2 घंटे 24 मिनट की होगी, कि हर 2 घंटे 24 जी। मिनट में क्या होने वाला है। सारी साइकिल्स 2 घंटे 24 मिनट के हिसाब से चलेगी। जी, बस उतना ही था। धन्यवाद गुरु जी। हाँ माधवी। इसके अकॉर्डिंग अगर जैसे आपने बोला गुरु जी कि 2 घंटे 24 मिनट, तो इसको फिर मून से भी कनेक्ट करते हैं क्या? कुछ पर्टिकुलर टाइम पे मून से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा ही मून से कनेक्ट करेंगे, पर पर्टिकुलर कुछ समय पे मून से भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है। पंच पक्षी में जब भी शुभ समय चल रहा हो तो आपको अपने सरल प्रयासों से भी सफलता मिल जाती है। वही वाली बात है कि अगर आपका शासन पक्षी शासन कर रहा है और आपने थोड़े से भी एफर्ट डाल दिए, 2% 5% भी, तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। कोई रोक नहीं सकता आपकी सक्सेस। कोई मैच में गए हैं और आपने थोड़ा सा भी कंसंट्रेट कर दिया तो आप मैच जीत जाओगे, या जो भी आपके फेवर में आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप जिस भी पर्पज से गए हो, एग्जाम देने गए हो, आपका पक्की बात है कि आप पास होगे, कुछ भी होगा। लेकिन वहीं अगर वो चीज़ आपके मरने वाली कंडीशन में है, उस कंडीशन में तो आप पूरे जोर लगाना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, जूते घिसने पड़ेंगे, तो भी सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ पता नहीं है, डाउटफुल है। तो हम जानेंगे कि किस तरह से शासन की मुद्रा में कितना परसेंट सक्सेस मिलेगी, खाने में कितना मिलेगी, घूमने में कितना मिलेगी, सोने में कितना मिलेगी, या मरने में कितना मिलेगी। कृष्ण पक्ष में अलग होगा, शुक्ल पक्ष में अलग होगा, दोनों पक्षों में चीजें बदल जाएंगी, पूरी तरह से बदल जाएंगी। इसके अलावा हम लोग मैरिज कॉम्पेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा पंच पक्षी को यूज में लेते हैं, कि अगर कौवे की कौवे से होगी तो क्या रहेगा, मुर्गे की मुर्गे से होगी तो क्या रहेगा, कौवे की गिद्ध से होगी तो क्या रहेगा। और आप देखेंगे जब हम आगे चलेंगे, एक एक चीज को परीक्षण करेंगे, तो आप पहचानेंगे अपने सराउंडिंग में देख के, अपने सर्किल में देख के, कि हाँ यार उसका तो मुर्गा है और उसका कौवा है, और ये मैच ही नहीं कर रहा, बिल्कुल यही चीज हो रही है। फिर उनके लिए क्या रेमेडी है, हर चीज की रेमेडी बताई जाएगी कि क्या रेमेडी है जिससे वो चीजें उनकी मैच कर सकती है। मैरिज कॉम्पेबिलिटी या बिजनेस कॉम्पेबिलिटी, बिजनेस पार्टनर्स की भी बात हो सकती है, मैरिज पार्टनर्स की भी बात हो सकती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात हो सकती है कि मेरे यहाँ तो स्टाफ टिकता नहीं है, तो कौन से पक्षी को मैं रखूं जिससे कि मेरा स्टाफ टिक जाए, या जो भी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। जी सुषमा जी। सर उसका भरणी नक्षत्र है और कृष्ण पक्ष है। भरणी नक्षत्र और कृष्ण पक्ष। पति का शुक्ल पक्ष गीत होगा और कृष्ण पक्ष मोर होगा। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। गिद्ध और मोर, शुक्ल पक्ष में गिद्ध है और उसमें मोर है। जी, डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में था उस वक्त। हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। जी। जी प्रीति जी। हाँ गुरु जी, आपको प्रणाम। बहुत दिन बाद आपसे मिली हूँ। जी 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 बताइए। सर जैसे अनुराधा नक्षत्र और कृष्णा पक्ष, तो ये मुर्गा बनेगा? अनुराधा और कृष्ण पक्ष ना। हाँ। बताओ। उल्लू। उल्लू। और सर जैसे कृष्ण पक्ष हो और मूला नक्षत्र हो तो क्या बनता कृष्ण पक्ष मूल है? नक्षत्र में हो मूला, तो कृष्ण पक्ष और मूला नक्षत्र। उल्लू। कृष्ण में शुक्ल में मुर्गा है। उल्लू उल्लू। उल्लू है। उल्लू है। अच्छा, कृष्ण पक्ष और मूला नक्षत्र ये भी उल्लू ही होगा? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, थैंक यू सर। ठीक है। सर और एक चीज पूछूं? हाँ पूछिए ना। जैसे उत्तरा भाद्रा हो और कृष्ण पक्ष हो तो? गिद्ध। थैंक यू सर। ओके। हाँ श्रेया। सर अगर तो सर पंचपक्षी से बच्चे का बर्थ भी तो कस्टमाइज किया जा सकता है ना, कि जब उसका मतलब बर्थ होने वाला है उस टाइम जो भी नक्षत्र है और उस टाइम पे उसका जो भी
आ रहा है लॉर्ड, तो वो किस टाइम पे, उस हिसाब से भी हम इस चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं, ऐसे पूछ रही हूँ। नहीं, अच्छा। नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पास तो सारी चीज आ जाएगा ना, तो हम चाहे तो कर ही सकते हैं ना सर, मतलब क्योंकि अगर हम काम के लिए उस चीज को देख रहे हैं कि हमें इस टाइम में जॉब इंटरव्यू देने जाना है, या फिर हमें इस टाइम पे कोई शुभ काम करना है, तो बच्चा बर्थ का भी तो हम कर सकते हैं ना, जिससे वो बच्चे का लाइफ अच्छा रहेगा। मतलब मेरे मतलब जैसे कि पकड़ लीजिए कोई माँ है, तो अपने बच्चे के लिए वो चीज कर रहे हैं कि वो बच्चा जब जन्म ले रहा है, तो उसका जो शासक रहेगा पंचपक्षी में से, वो शासक पे रहे। तो कुछ चीजें ऐसे ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, चाहे डॉक्टर कुछ भी कह लें। ये आज की तारीख में हो गया है कि आप इस डेट पे डिलीवरी करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, होता है। पर वो चीजें आपके हाथ में नहीं है। कुछ चीजें वो नेचर ने अपने हाथ में रखी हैं। आप कितना भी कोशिश कर लो। डॉक्टर यहाँ आप ये बोलो डॉक्टर को कि मैं तो चाहती हूँ कि मेरा जो बेटा है ना 14 फरवरी को पैदा हो, वैलेंटाइन पे, वो भी बस वैलेंटाइन किंग बने, है ना, मस्ती मारे पूरे जीवन भर, वैलेंटाइन किंग बन जाए। वो आपके हाथ में है। लेकिन आप ये कहो कि वो बिल्कुल 6:06 पे पैदा हो जाए कि वैलेंटाइन किंग बन के लक्ष्मी जी उसके साथ में रहे 6 बजकर, वो पॉसिबल नहीं है। हैं, फिर आप चलो ये भी मान लो 6:06, लेकिन 6:06, 6:06 6 सेकंड पे ही सबसे बेस्ट है। जैसे ही 6:06 11 सेकंड होता है तुरंत चीजें बदल जाएगी, तो 11 सेकंड पॉसिबल नहीं है। नेचर पूरी पावर नहीं देती कभी किसी को। ओके। और कुछ चीजें सर इस चीज में किस चीज को ज्यादा देखता है, मतलब जब मदर के वो अम्बिलिकल कॉर्ड करते हैं, फिर वो जब सांस लेता है, किस चीज को देखता है, मतलब अगर टाइम का देखा जाए तो वो भी एक कंफ्यूजन में आ जाता है कि किस चीज को देखे। आने दो, आगे बात करेंगे, अभी तो बहुत लंबा है। अच्छा। ओके सर, ठीक है। पंच पक्षी, जैसे बात हुई कि पर्टिकुलर जब शासन वाली कंडीशन में है तो बहुत अच्छा होता है, और मरने वाली कंडीशन में है तो वो आपके लिए काम नहीं करता। तो डिपेंड करता है कि पक्षी आपका किस कंडीशन में, उस कंडीशन में आप कोई भी काम करते हैं तो वो आपको सक्सेस उसी अकॉर्डिंगली देता है। इसी पंच पक्षी के पार्ट को लेके हम अपना एक नया सफर चालू कर रहे हैं 5 दिसंबर से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पंच पक्षी का आधार क्या है, बेस क्या है, कहाँ से आए पंच पक्षी। अभी हमने आज बात की है केवल पंच पक्षी की। इसी पंच पक्षी के साथ हम एक बोनस सेशन भी करने वाले हैं। वो होगा 13 पक्षी, 13 पक्षी। वो 13 पक्षी क्या करते हैं जिनको कोई नहीं पढ़ाता? वो 13 पक्षी क्या करते हैं? वो 13 पक्षी एक काम करते हैं कि आपकी डेट के अकॉर्डिंगली, डेट के अकॉर्डिंगली मतलब अगर आपका जन्म, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 जनवरी से लेकर और 11 फरवरी के बीच में हुआ है, 1 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में, तो एक एग्जाम्पल है कि वहां पर फिर चील, चील की कुछ चीजें आपके साथ चलेंगी। जो आपका पंच पक्षी है उस पक्षी के अलावा चील की कुछ चीजें आपके साथ में है, और वो कैसे दोनों मैच करेंगी वो हम जानेंगे। या आपका 11 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में हुआ है, तो फिर कौन सा और पक्षी आएगा? क्या बतख आएगी? तो बतख कैसे आपके उल्लू के साथ में काम करने वाली है? वो 13 पक्षी के बारे में हम वहां पे वो डेट के अकॉर्डिंगली चलेगा, किस डेट से किस मंथ के अकॉर्डिंगली आपके साथ काम हो रहा है। और जब आप अपनी लाइफ को मैच करेंगे बचपन से लेकर आज तक, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये दोनों पक्षी मेरे साथ किस तरीके से खेल रहे हैं, या क्या एक एक लाइफ की जो मेरी चीजें हो रही है किस तरीके से हो रही हैं केवल इन पक्षी के कंट्रोल से। तो पंच पक्षी में हम जानने वाले हैं क्या बेस है, पंच पक्षी की विशेषताएं क्या है, पंच पक्षी शुक्ल पक्ष में क्या होगा, कृष्ण पक्ष में कौन सा होगा, कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं। इसके अलावा यात्रा का शुगुन, यानी आप ट्रैवल पर जा रहे हो तो वो ट्रैवल सक्सेसफुल होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि एक फैमिली 5 जने गए और अचानक कार का एक्सीडेंट हो गया, 4 की डेथ हो गई, केवल एक जना बचा, छोटा बच्चा बचा या कोई एक जना बच गया। तो क्या आप जब आप जा रहे हो तो क्या चारों पांचों वापस आएंगे? कुछ घटना की संभावना है, दुर्घटना की संभावना है। मतलब आप पूरी तरह से सेफ और सिक्योर होके जा सकते हो। या जरूरी नहीं कि आप जा रहे हो, अगर आपका जो भी फैमिली मेंबर भी जा रहा है तो क्या वो वापस आएगा नहीं आएगा, क्या ट्रैवल सही रहेगा नहीं रहेगा, वो एक एक चीज पंच पक्षी आपको बताएंगे। शगुन, बीमारी, कौन सी बीमारी किस लेवल पे जा सकती है और उस बीमारी को कैसे कंट्रोल करना है। अगर भाई फर्स्ट स्टेज पे है तो आगे नहीं बढ़े, कैसे उसको कंट्रोल करना है, या उस बीमारी का क्या रिजल्ट होने वाला है, 6 महीने, साल भर, 2 साल, कितनी ड्यूरेशन है, वो सब आपको पंच पक्षी बताने वाले हैं। लॉस्ट एंड फाउंड, जैसा मैंने बताया कि अगर आपकी कोई भी चीज़ खो गई है तो वो चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी। वो चीज़ पड़ोसी ने ली है, आपके घर पे कोई मेहमान आया था उसने ली है, आप कहीं गए थे, आप भूल के आ गए हैं, आपसे कहीं गिर गई है, किसी लेडीज ने लिया है, किसी जेंट्स ने लिया है, वो सारी चीज़ें, चाहे वो लॉस्ट एंड फाउंड हो चाहे चोरी हो।
और किस एज के व्यक्ति ने चुराया है वो भी आपको पता लगेगा। वो उसकी हाइट क्या थी, छोटी थी, मीडियम थी, बड़ी थी, एक एक चीज आपको पंच पक्षी से पता लगेगी। जो क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे वो क्वेश्चन पास्ट के लेके है, प्रेजेंट को लेके है, या फ्यूचर को लेके है। मतलब किस तरीके से हम पहचानेंगे कि इसके पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होगा, उसके बारे में हम पंचपक्षी में जानने वाले हैं। जॉब इंटरव्यू किस तरह से सक्सेसफुल जाएगा, किस तरह से नहीं जाएगा, उसके बारे में जानने वाले हैं। मैरिज की कॉम्पेबिलिटी, बिजनेस पार्टनर की कॉम्पेबिलिटी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी, ये सारी कॉम्पेबिलिटी जो है वो हम पंचपक्षी से जानने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 27 नक्षत्र जो हमने बात करी, इस पे प्रश्न शास्त्र कैसे काम करेगा, एक अलग तरह का प्रश्न शास्त्र जो कि इस 27 नक्षत्र के ऊपर काम करेगा, वो पूरा हम जानने वाले हैं। पंच पक्षी शास्त्र में के कोर्स में जो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बोलूं या माइनस पॉइंट बोलूं, लेकिन प्लस पॉइंट मैं हमेशा बोलता हूं, माइनस नहीं है। मुश्किल से आपके पास में 1 या 2 दिन का पीडीएफ आएगा। बाकी जो भी ये 15 से लेकर 20 दिन का कोर्स होगा, 15 से 20 दिन इसलिए बोल रहा हूँ कि इस कोर्स की ड्यूरेशन वैसे 15 डेज है, पर ये 20 डेज तक जाता है आपके क्वेश्चन आंसर्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर्स बहुत डीप होते हैं और बहुत बड़े लेवल पे जाते हैं, इसलिए 20 दिन तक खिंचता है। पर अगर वैसे बात करें तो 15 दिन का पूरा कोर्स होता है। यहाँ पर एक चीज होती है कि 15 दिन के इस कोर्स में पूरा प्रैक्टिकल सेशन होगा। आपको पूरा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, पूरे रजिस्टर भरने पड़ेंगे, मतलब आपका पूरा रजिस्टर भरने वाला है 100 से 150 पेज का पूरा प्रैक्टिकल काम होगा। एक एक चीज तभी आगे बढ़ेगी जब सब लोग लिख लेंगे। तो आपको प्रॉपर राइटिंग वर्क होगा, यहाँ कोई भी चीज पीडीएफ के ऊपर बेस्ड नहीं होगी या रिकॉर्डिंग के ऊपर बेस्ड नहीं होगी। डेली बेसिस पे आपको ऑनलाइन क्लासेस में पूरा प्रैक्टिकली एक एक चीज आपको बताई जाएगी कि 6 बजकर 6 मिनट से लेकर इतने बजे तक, इतने बजे तक ये होगा, आपको ऐसा लिखना है, ये लिखना है, वो लिखना है, हर चीज लिखनी है। इसलिए क्लियर है कि पीडीएफ मुश्किल से 2 क्लासों का मिलेगा, 13 या 15 क्लासें जो भी होंगी वो सारा रिटर्न वर्क आपको ही करना है। ये विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। अगर पंच पक्षी के बारे में एक और एग्जाम्पल से अगर बात करूं आप लोगों के साथ में, तो वो ये है। स्वर्णा जी हंसी का स्टूडेंट बन जाओगे इसलिए। नहीं गुरु जी, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। चलेगा ना, बहुत अच्छी बात है। चलेगा। लिखने की जी गुरु आदत जी। वैसे भी छूट गई है ना, लिखना आना चाहिए। जी गुरु जी। आप सबको पता होगा 26 जुलाई 1982 एक ऐसा दिन जिस दिन इस देश के महानायक अमिताभ बच्चन की एक मूवी कुली के दौरान वो उनको एक चोट लगी, और चोट लगने के दौरान कंडीशन ये थी कि वो नहीं बचेंगे, मतलब नहीं बचेंगे, इस कंडीशन में आ गए थे। अगर इसको मैं पंच पक्षी से अगर कनेक्ट करके देखता हूँ तो एक बार सोच के देखिएगा। सुबह 6 बजकर 7 मिनट से लेकर 8 बजकर 38 मिनट तक जो उनका पक्षी था वो था कौवा जो घूम रहा था। 8 बजकर 38 मिनट से 11 बजकर 9 मिनट तक उनका पक्षी था कौवा जो शासन कर रहा था। 11 बजकर 9 मिनट से 1 बजकर 41 मिनट तक उनका जो पक्षी था वो था कौवा जो सो रहा था, क्योंकि उनका पंच पक्षी कौवा है। 1:41 से 4:12 बजे तक वो पक्षी मरने की कंडीशन में था, और 4:12 से 6:44 तक फिर खाना खा रहा था, और 1:41 से 4:12 मरने वाली कंडीशन में। अब अगर आप इसको देखोगे तो उस समय पर जब इनका एक्सीडेंट हुआ, उस समय पे टाइम हुआ था 2:15 बजे का, जब इनका पक्षी मरने की कंडीशन में था। वो इनको पंच पड़ा, छोटा सा पंच उनको डेथ की कंडीशन में ले गया। और जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो बिल्कुल पूरा देश फिर प्रेयर कर रहा था कि बच जाए, बच जाए, बच जाए। और जैसे ही वो 4:15 का टाइम, मरने वाला टाइम खत्म हुआ, वापस वो उस लेवल पे आए तो उन डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं, अब खतरे से थोड़ा बाहर है, चीजें सही है। प्लस क्योंकि पिक्चर कुली थी तो इनके ड्रेस का कलर भी था लाल, और वो दिन इनको लाल सूटेबल ही नहीं था किसी भी कंडीशन में, इनको पहनना ही नहीं था। तो मरने वाली कंडीशन में पंच लगा, लाल कलर वो टोटल अनफेवरेबल था, इसलिए मरने वाली कंडीशन में पहुंच गए। और जैसी वो चीज़ें, वो टाइम गया, वापस ये लाइफ पे आ गए। तो ये एक एग्जाम्पल है आपको छोटा सा, एक ऐसे व्यक्ति का से हम कोरिलेट कर सकते हैं कि हाँ किस तरीके से क्या होता है। ये पंच पक्षी में आपको एक एक चीज, एक एक कलर आपको पता चलता है कि आज हम कौन सा कलर पहन के जाएं जिससे वो हमारे लिए सूटेबल हो या नहीं हो, किस टाइम पे जाए। इसको लेकर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी भी तरह का, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट? जी ऋतुपरम जी बोलिए। गुरु जी हम उस पे शेयर मार्केट ट्रेड कर सकते हैं?
कर सकते हो। होगा इंग्लिश में होगा क्लास में। क्या? जो रिटर्न रिटर्न काम करना पड़ेगा स्टूडेंट बन के, हिंदी में है कि इंग्लिश में होगा? दोनों में होगा, मिक्स में जाएगा। हाँ श्रेया, रिटर्न करने का पर्पस भी केवल यहाँ पर इतना सा है कि ऐसा नहीं मेरे पास नोट सारे रेडी हैं लेकिन मैं वो दूंगा नहीं, ये मैं इसलिए क्लियर करके चल रहा हूँ क्योंकि जब रिटर्न करेंगे तो इसमें एक एक मिनट का वो है, जब तक आप रिटर्न नहीं करेंगे आपको प्रैक्टिस में नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग कोई नहीं देखता है, रेयर होता है कि रिकॉर्डिंग देखता है, रिकॉर्डिंग कोई नहीं देखता है, वो प्रैक्टिस का गेम है पूरा। और मैं चाहता हूँ कि जब तक ये पूरा पंच पक्षी चले सब लोग उस वे में पूरा तरह से तैयार हो जाएं। हाँ श्रेया। सर ये प्रॉपर पूरा एडवांस लेवल तक रहेगा ना कोर्स, मतलब कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। तो ये पूरा शास्त्र हम कवर करेंगे जो भी है इसका एक। कंप्लीट पंच पक्षी शास्त्र कवर होगा, ओके। बेसिक एडवांस और प्रोफेशनल सारा चीजें। सर इसमें हम मतलब आपके जो रिसर्च है उसको भी हम इस चीज में पढ़ेंगे कि मतलब बेहतर समझने के लिए। आप ही लोगों से एग्जांपल कराऊंगा, अगर आप कौवा हो और सपोज प्रीति जी अगर मोर हैं तो कौवे और मोर की कॉम्पेटिबिलिटी क्या है पता आप आपसे 15 दिन बहुत लंबा टाइम होता है, 20 दिन आप लोगों की कॉम्पिटिटिव सामने आ जाएगी, प्रैक्टिकल सेशन चलेंगे सारे। ओके सर। या यस। अभी जैसे प्रीति जी आप एक वैसे ही देख लो कि अभी श्रेया है, श्रेया का है उल्लू, है ना, और श्रेया को कोई पसंद है वो है मोर, तो उल्लू और मोर की कैसी जम रही है कि नहीं जम रही है वो हम बात करेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा आपको प्रैक्टिकल। ठीक है जी सचिन जी। तो सर इसकी लिमिटेशन क्या है? क्या ये लिमिटेशंस? अल्टीमेट है? हाँ, इस मतलब शास्त्र की लिमिटेशन क्या है? नहीं, लिमिटेशंस किस टर्म्स में? लिमिटेशन मतलब इसके आगे हम नहीं जा सकते या इसका आंसर नहीं ढूंढ सकते, ऐसा नहीं होता। मतलब ये अल्टीमेट साइंस है, इसके बाद हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्या ऐसे पूछना है मुझको? ऐसा नहीं है, जितना पढ़ाई एस्ट्रोलॉजी। करें उतना कम है कि ये, मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो कोई भी साइंस ऐसी है कि किसी भी एक साइंस के ऊपर आपने ग्रिप कर ली तो फिर वहीं पे आप एक्सपर्ट बन जाते हो, लेकिन रोज नई नई चीज आती है, रोज नए रिसर्च होते हैं। न्यूमरोलॉजी को मुझे पढ़ते पढ़ते इतने साल हो गए कि मुझे आज भी लगता है कि मुझे न्यूमरोलॉजी नहीं आती, जबकि ईश्वर की दया से टिप्स पे सारी काम होते हैं, सारी चीज होती है, लेकिन फिर भी अभी भी लगता है कि नहीं ये चीज रह गई, क्योंकि इतनी रिसर्च होती है, इतनी रिसर्च होती है कि जब रोज नए नए केसेस को देखते हैं तो ऐसा क्यों हो गया, फिर एक नया रिसर्च आता है। तो ये साइंस तो एक ऐसी साइंस है जितना हम करेंगे उसकी लिमिटेशन कहीं बांध ही नहीं सकते आप। तो इस साइंस में अगर कुछ अपडेशन आया तो हमको पता कैसे चलेगा? हाँ जी। इसमें कुछ अपडेशन आता है या कुछ नया रिसर्च निकल के आता जब है भी अपडेशन आएगा तो तो डेफिनेटली आपके पास वो व्हाट्सएप ग्रुप पे या जो भी है वो प्रॉपर चीजें अपडेट होती रहेगी, उसके लिए निश्चित रहिए। और किसी ने अभी पूछा था कि शेयर मार्केट में काम करता है? हम्म। करता है ना, किसी भी मार्केट में काम करेगा, नॉट ओनली शेयर, किसी में भी काम करेगा। जी, ठीक है सर। जी और सरिता जी। जी ज्यादातर सर जी। राधे राधे जी। सर अगर आप बोलो एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। पंच पक्षी से जोगी का related, पूछ लो आप। केवल पंच पक्षी से संबंधित और कोई नहीं। आपको पता है लॉस्ट एंड फाउंड में। तो वो पंच पक्षी पे जब हम बात करेंगे तभी करेंगे, अभी कुछ नहीं, अभी केवल कोर्स रिलेटेड पूछना आप। ठीक है। जी सुषमा जी। मैं ये पूछ रही थी, कई बार ना जैसे अब घर में चार बहन भाई हैं, अब जो घर नहीं होते पहले हुआ करते थे, चार बहन भाई हैं तो कई बार ना दो की आपस में बड़ी अच्छी बनती है, ठीक तो है। क्या ये पक्षी का ही कमाल होता है क्या? और कई बार ऐसा भी डिपेंड होता है कोई इंसान डिपेंड हमें जैसे में जानता भी कंपेबिलिटी नहीं है। वाली बात हो गई ना, हो सकता है दोनों मोर या कौवा है तो उनकी बन रही है, हो सकता है कोई दो उल्लू और गधे हैं उनकी आपस में नहीं बन रही। ऐसा कई बार है किसी इंसान से हम पहली बार मिलते हैं तो भी हमें कोई तो बहुत अच्छा लगता है, उससे हमारी मतलब बात करने को दिल भी करता है, सब कुछ है। और कई ऐसे होते हैं फालतू में ही उनसे एक टेंशन सी हो जाती है, ये भी कोई पक्षी वाला ही पार्ट हो सकता है क्या? आगे बात करेंगे ना, देखेंगे ना अपन, प्रैक्टिकली बात करेंगे, ऐसी क्यों बात करें। जी गुरुदेव, ठीक है। जी स्वर्ण जी। सर सर एक एक बात और। हाँ हाँ बोलिए। आज आज हमारी क्लास की स्वीट 16 आचार्य लगा करके आई है नाम के आगे। शुक्ला जी, अच्छा, आचार्य शुक्ला दास मैंने देखा ही नहीं। तो सर अच्छा। पार्टी बनती है, पार्टी देनी पड़ेगी ना।
हाँ, ये बात तो मैंने नोट ही नहीं करी, आचार्य शुक्लादास का क्या है। बहुत बढ़िया। क्या क्या हुआ शुक्ला शुक्ला जी? जी, क्या हाल चाल है? नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, शॉल ओढ़ लिया आपने तो। जी सुवर्णा जी बोलिए। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। अ, मुझे ना ये ऐसे पूछना था गुरुजी कि यदि हमें सामने वालों का पक्ष और उसका नक्षत्र पता नहीं है। मुझे अभी देखो, कभी कभी क्या होता है ना, किसी अपन को पार्टनरशिप में करना है, कुछ बिजनेस करना है, तभी अपन, ये सामने वाला हमें पार्टनर के लिए अच्छा रहेगा क्या, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। लेकिन वो सामने वाले का पता नहीं ना, डायरेक्ट अपन पूछ नहीं सकते ऐसा कि आपका नक्षत्र क्या है, तो आपका पक्ष क्या रहता है ऐसा। तो तभी अपन क्या कर सकते हैं? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो उससे निकाल लो उसका पक्ष, और डेट ऑफ बर्थ टाइम है तो निकल जाएगा तुरंत। अच्छा, टाइम तो नहीं पता रहेगा, अपन तो डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं, फिर टाइम का नहीं रहेगा तो कैसा? तो भी तरीका बताऊंगा किस तरीके से। फिर कुछ तरीका ऐसा है, देखो अगर आप इसमें एक क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। कई लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, टाइम भी नहीं होता, चलो है ना, दोनों नहीं चीज। होता है, हाँ। तो फिर हम उसके नाम से निकालेंगे पक्षी कौन सा है इसका, है ना। अगर स्वर्णा है तो स्वर्णा से कौन सा, स्वर्णा का पक्षी कौन सा होगा, तो आपके जो अक्षर है ना, आपका जो नाम है, उस नाम के थेरेपी से हम पक्षी निकालेंगे उसका। अगर आपका अच्छा। डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपका बर्थ ऑफ टाइम नहीं है, बर्थ प्लेस नहीं है, कुछ भी नहीं पता, केवल सामने वाला हाँ। व्यक्ति, उसका नाम पता है, केवल ये नाम है, तब क्या करें, तो उसका नाम ही हमें बताएगा कि उसका पक्षी कौन सा है। अच्छा, नाम भी बताता है पक्षी कौन सा नाम है? बताएगा, और हम उस नाम पे प्रैक्टिस करेंगे फिर, है ना, कम से कम 2 से 3 दिन हम। नाम तो अपने लोग बदलते रहते हैं कभी कभी, जैसे कभी जन्म का नाम होता है, कभी राशि का, तो जैसे जन्म टाइम ही नहीं रहेगा तो राशि का तो पता ही नहीं रहेगा। फिर कौन सा नाम जैसे रहेगा, अभी एट प्रेजेंट जो नाम होता है उसी का ही रहता है, फिर उसी का ही प्रेजेंट हम निकालते पूरा काम करते हैं कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चल रहा है, कंटिन्यू आपके हाँ। डॉक्यूमेंट्स के हैं। हाँ ऊपर, हाँ हाँ उस हाँ, नाम को। अच्छा उसका चलता है डॉक्यूमेंट्स वाला में, हाँ। हाँ जी। गुरुजी, सुवर्ण नाम से कौन सा आएगा कि पक्षी? जस्ट पूछती हूँ। आने तो दो, अभी अभी क्यों परेशान हो रही हो। अभी तो आपका उल्लू आया है ना, उल्लू के साथ एंजॉय करो। अच्छा। गुरुजी, और एक पूछना था सवाल मुझे। यदि सामने वाला ना, और स्टूडेंट अपने पास आया, 10 का एग्जाम देने के बाद आया और बोलता है कि मुझे, मैं कौन सा फैकल्टी लूँ, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, तो ये भी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? बता सकते हो, उसे कैरियर के लिए बता सकते हो कि कौन सी हाँ, फैकल्टी लेनी है, करियर के। कौन सा आपके लिए सुटेबल होगा, या किस कैरियर, मतलब आपको जॉब सूट करेगा या आपको बिजनेस सूट करेगा। बिजनेस करेगा तो किस बिजनेस में आपको जाना चाहिए, कौन सी लाइन आपको सूट करेगी, कौन सी नहीं करेगी, वो भी आप बता सकते सोना जी, एक टिप दूं अच्छा आपको, अच्छा। टिप एक। हाँ, बोलो ना। एक बड़ी सी उल्लू की ना फोटो लगाओ घर में, बढ़िया सी, लक्ष्मी लक्ष्मी का आएगी। प्रतीक है ना वो, लक्ष्मी का वाहन है ना? नहीं, वैसे भी आप तो, आपको मैं आपको ना से कनेक्टिविटी फील होगी आपको उसके साथ, अच्छा कि अच्छा। मेरा पक्षी जी वही है, गुरुमाता, लगाओ। जरूर जी गुरुमाता, आपका हुक्म हमारे सर पे। हैं। देखो इसे कहते हैं पॉजिटिविटी, सुवर्णा जी ने बहुत अच्छी तरह लिया उसको कि लक्ष्मी का प्रतीक है ना, ऐसे लगाओ, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। मैंने भी ना वैसे पॉजिटिव में ही कहा है उनको, हाँ मतलब तो मन से आया बढ़िया कि है, दोनों तरह ऐसा। से पॉजिटिव जा रहे हो, सही है, बहुत अच्छी बात। और थैंक किसी अच्छा, का भी। मोर, मोर और उल्लू फ्रेंड है शायद ना, ऐसा भी लगने लगा। यू। ज्यादा अच्छे फ्रेंड है। ज्यादा। हाँ जी, अब मुझे विनीता जी पूछिए। सर, जैसे आपने बताया कि कभी कभी ऐसा रहता है कि कोई पक्षी मरने की स्टेज में रहता है, तो क्या उसकी कोई रेमेडीज वगैरह भी होती है क्या, कि मीन्स? डेफिनेटली हर बीमारी का कोई इलाज तो है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो नेचर के भी हम लोग नहीं जा सकते उसके विरुद्ध। कुछ हद तक वो आपको सेव करती है, लेकिन होना तो वही है जो वहाँ पर जो पक्षी कह रहा है, जो फाइनल है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक हम उसको सेव कर पाते हैं। धन्यवाद गुरु। रेमेडी बताएंगे आपको, हर घरी चीज की रेमेडी ऐका ना, बताएंगे। बाथरूमचं जरा उघडा हो पटकन, मी कम्प्युटर बंद करते. हाँ श्रेया पूछो। सर, ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, आप अजीब जितने अजीब पूछने हैं, पूछो। सर, यही 5 पक्षी क्यों? यही 5 पक्षी क्यों? ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्वेश्चन कोई पूछे। हम्म। ओके। आप 30 जने की क्लास में क्यों, 300 क्यों नहीं? जी सर, क्या क्या? आप 30 जने की क्लास में क्यों, 300 क्यों नहीं है? हाँ, ये भी है। हैं? मतलब
पांचों में क्या ऐसा विशेषता है कि इन पांचों को इस चीज का मतलब भार मिला है प्रकृति में? ठीक है, इसके बारे में क्लास में आंसर दूंगा, अभी नहीं ओके दूंगा, सर। इसका आंसर बहुत डीप है। ओके। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? जी पद्मा जी पूछिए। सर फी क्या है सर कोर्स की? हाँ मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। प्रैक्टिकल सेशन पूरा रिटन सेक्शन जिसपे हम लोग बात करने वाले हैं। पंच पक्षी का ये सफर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5 दिसंबर से। 15 दिन से 15 से 20 दिन का कोर्स होगा। शेड्यूल क्या रहेगा वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। इसकी जो एक्चुअल एनर्जी एक्सचेंज है वो 15 151 है, 15151। अगर हम लोग उससे पहले ज्वाइन करते हैं तो 12121 12 121। और इसके साथ टो रीडिंग एंड फुट पार्मेस्ट्री का कोर्स फ्री है। फ्री का मतलब उसके जो पूरे पीडीएफ व्हाट्सएप नोट्स हैं वो आपके साथ शेयर होंगे, जिसमें कैसे पैरों की उंगलियों से, कैसे पैरों की लकीरों से, एक एक चीज से आप अपने किसी भी इंसान के बारे में बता सकते हैं, टो रीडिंग और फुट पार्मेस्ट्री के द्वारा। वो पूरा आपको बताया जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड होते हैं तो आपको व्हाट्सएप पर ही आंसर दिए जाएंगे, उसकी भी क्लासेस नहीं होगी। मौका मिलेगा तो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मैक्सिमम वो केवल आपको वैसे ही बताया जाएगा टो रीडिंग एंड फुट के बारे में, कि आपके फिंगर्स की जो शेप है उससे कैसे आप किसी के बारे में प्रेडिक्ट करोगे, थंब है उससे कैसे प्रेडिक्ट करोगे, अगर किसी के ब्लैक हैं किसी के वाइट हैं तो कैसे प्रेडिक्ट करोगे, कौन सी लकीर क्या प्रेडिक्ट करने वाली है, जो कि पूरी तरह से, तो वो इसके साथ प्रॉपर एक बोनस के रूप में दिया जाएगा। और ये 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा। टाइम रहेगा शाम को 6:06 पे। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? क्लियर सबका? प्रीति जी पूछिए। सर ये पांच जो पक्षी है वो कौन से ग्रह के ऊपर कौन है? से? ग्रह, प्लेनेट के ऊपर। हाँ, कौन से ग्रह से हैं? हाँ जी। इसी इसी एक तो जो मुर्गा है वो तो मुझे लगता है कि जुपिटर के ऊपर होगा, और कौवा जो है शनि के ऊपर शायद। ये सारे आपको ग्रह वगैरह सारे बताऊंगा, किस ग्रह से हैं, किस तत्व से हैं, एक एक चीज आपको वहां पे कोर्स में बताऊंगा। ओके। जी पद्मा जी पूछिए। सर मैं शायद उस समय ट्रैवल कर रही हूँ, शायद एक दो दिन अगर मैंने ज्वाइन किया मिस हो गए तो रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना? रिकॉर्डिंग तो लाइफ टाइम आपके पास है, रिकॉर्डिंग भी है, व्हाट्सएप सपोर्ट भी है, और ओके। बाकी वो है ही। हाँ ओके, थैंक यू सर। हाँ सुषमा जी। सर मेरे को ये पूछना था कि कोई अगर दो पार्ट में देना चाहे पेमेंट तो पॉसिबिलिटी है क्या कोई? हाँ, कोर्स स्टार्ट होने से पहले पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अभी रजिस्ट्रेशन करवा दें उससे पहले पेमेंट हाँ, कर? अब अभी आप 1100 रुपये से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसके बाद 5 तारीख से पहले पहले जैसे इच्छा हो कर दें। 2 5 में दें, 5 5 में दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हाँ श्रेया। सर सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? क्या करोगे सर्टिफिकेट का? कुछ नहीं सर, ऐसे सजाऊंगे, ऐसे इच्छा है कि जो सजाओगी? है तो ऐसे। आप आपको आपको सजाने के लिए दे दूंगा मैं। ओके। ठीक है। क्योंकि आपने मांगा तो आपको सजाने की सर्टिफिकेट दूँ, और आपको तरीके से सजा के दूंगा सर्टिफिकेट। आप सर उसमें एक काम करना, जिसको जो पक्षी है ना उसका वो लगा लेना उसके अंदर लोगो। ये देखो एक आइडिया, बहुत ही क्रिएटिविटी बढ़िया। सर, क्रिएटिविटी देख रहे हैं सर, असली क्रिएटिविटी। ठीक है। आपको पक्का, आपको कौन सा पक्षी था श्रेया? सर आउल था, आउल, तो उल्लू। बस ऑल की फोटो लगा के देंगे आपको, फर्स्ट सर मेरा तो नाच था, वो मोर था सर। क्लास। गुरुजी मेरा नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, आप मेरा भी देख लीजिए। क्या देखो, पक्षी? जी। कौन सा नक्षत्र है बताओ? मेरा पुष्य। पुष्य नक्षत्र, अरे वाह। और पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। पुष्य नक्षत्र शुक्ल पक्ष। उल्लू। सर उल्लू है तो। है? हाँ जी, इसके बारे में बताइए कुछ। आप तो उदास हो गए भाई जी सुनते ही। आया ना, वो लाया हुआ ना नाम तो पुष्य नक्षत्र। माया नाम है, लक्ष्मी का प्रतीक है, और क्या चाहिए आपको बताओ? फिर क्या? अब ये तो तभी तो लक्ष्मी आपके जी ने नाम से उल्लू मैच को कर रहा भेज है, दिया। बताओ। गुरु जी तभी तो लक्ष्मी जी ने अउल को भेज दिया। और क्या, आप निश्चिंत रहो।
जी प्रीति नहीं, जी। जो गुरु जी जो ऊपर इसकी रीडिंग आई थी ना, उसमें भी सिर्फ एक ही पॉइंट माइनस था कि भाई गुस्सा मतलब प्रॉब्लम देता है इनको। तो गुस्सा आपका तेज है, आपको पता है। पता बाकी सारा कुछ मैंने उसमें पढ़ लिया था जब आप दिखा रहे थे। बस बस वो गुस्सा, गुस्सा कंट्रोल हो जाए तो तो अपने गुस्से को सब कुछ कंट्रोल कर ठीक लो हो बस। जाएगा। गुरु जी आपका आशीर्वाद रहेगा तो वो भी हो जाएगा। वैसे कुछ हद तक हो चुका है। हो चुका है ना। जी गुरुदेव। बहुत बढ़िया बात है। जी प्रीति जी पूछिए। अ, सर आप कह रहे थे कि अनुराधा नक्षत्र और कृष्ण पक्ष हो तो फिर उल्लू आता है। तो फिर जिनको डांस का बहुत शौक है और डांस भी सिखा मतलब डांस वांस कराते हैं, तो इनका नक्षत्र मतलब इनका मोन नहीं होना चाहिए। क्यों आपको लगता है उल्लू डांस नहीं करता? अभी नहीं मैं मैं कहने पूछ लगी थी। है। गुरु जी सबसे ज्यादा तो मैं ही करती हूँ। ये देखो, जैसे ये अरे मैं तो उल्लू अंधेरे में भी इनको डांस कर सकता है। अरे इसलिए इनको तो करती हूँ इनविटेशन आ रहे हैं शादियों में डांस करने के लिए। नहीं मैं तो डांस करती हूँ ना बहुत। इसलिए मैं पूछ रही हूँ। सबसे ज्यादा शायद मुझे लगता है मैंने उल्लू ही आपको बोला कि ये जो एट्रीब्यूट्स बताए तो कुछ भी नहीं है, मतलब एक शब्द भी नहीं है। बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, एक एक पक्षी के ऊपर बहुत डिटेल बात होने वाली है। बहुत सारी चीजें जो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई होगी, आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें हुई है, ये मेरे प्लस पॉइंट है, ये मेरे माइनस पॉइंट है, ये चीज, वो सब पे डिटेल में बात करने वाले हैं। निश्चिंत रहिए, सारी चीज कवर करें। सर और एक चीज, जैसे कोई कोई भी मतलब कोई भी जातक अगर जब जिस टाइम जन्म लेता है, अगर उस टाइम उसको बहुत स्ट्रगल से उसको स्ट्रगल हो रही है ना जन्म के टाइम में, और फिर जैसे मान लीजिए कि फिर बाद में रिलीफ हो जाता है उनको, मतलब स्ट्रगल करके आते हैं लाइफ को ना, करके फिर वो बच जाते हैं, तो उस टाइम क्या होना चाहिए था? वो कवई होना चाहिए था जैसे आपने अमिताभ बच्चन का बताया। आने तो दीजिए, अभी आज पहले दिन ही सब कुछ पूछेंगे क्या मास्टर क्लास में? सारे आंसर दूंगा, चिंता मत कीजिए, एक एक आंसर दूंगा, किसी को भी ऐसा नहीं होगा कि एक भी आंसर नहीं मिला, पर आने दीजिए, सफर चालू तो होने दीजिए। सर सर ये मेरे को तो पढ़ने एक के। हाँ सर पूछिए मेरे पूछिए को तो पहले। वो आंसर मिला नहीं अभी तक, आपने जो मुझे बोला था और मैंने भेजा भी था। ये एक सबसे बड़े, पता है, एक इश्यू होता है कि मेरा आंसर नहीं मिला। टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है किसी भी रीजन से, या बीच में 2 महीने कुछ ऐसे बैक टू बैक इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से मैं टाइम निकाल ही नहीं पाया, और वैसे उसके अलावा भी नहीं मिल पाता। और आप लोगों को लगता है आपने क्वेश्चन कर दिया और आंसर नहीं मिला, पर अगर मैं आंसर दूंगा तो प्रॉपर दूंगा निकाल के। और जब तक, एक सबसे बड़ी बात है कि मुझे जब तक ऊपर से आदेश नहीं मिलता, जो मेरे ऊपर बैठे हैं कोई गुरु, तब तक मैं आंसर नहीं निकाल सकता, चाहे आप कितने भी, स्कूल की छुट्टी हो चाहे जाएगी आप ना। 20 मैसेज कर दीजिए मुझे। हाँ क्योंकि एक्चुअली मैंने आपको भेजा था ना, आपने कहा था इसलिए। मैंने कहा ना कि और अगर मुझे जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक मैं किसी का आंसर नहीं दे सकता। आदेश आ गया तो हो सकता है आपने अभी करा, 2 मिनट बाद फिर आपको आंसर मिल जाए। अच्छा, मुझे लगा आपसे कभी बात होगी, कब होगी पता नहीं, जी। बस वेट ही करती रही। ये तो परम जी पूछिए। गुरु जी पेमेंट का नंबर शेयर एक कीजिए। सेकंड ऋतु परम जी, मैं जरा 1 मिनट म्यूट प्रतीक कर जी दूं। का माइक ऑन है सर, प्रतीक जी का। किनका? किनका माइक है? प्रतीक प्रतीक जी का। बिल्कुल गया। हाँ ऋतु परम जी पूछिए। पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो पेटीएम नंबर का जो स्क्रीन। मैं अभी आपको चैट बॉक्स पर डाल देता हूँ, पेमेंट वाला जो नंबर है ना, 8619753510। ये आपके चैट बॉक्स पे आ गया। पेटीएम, पेटीएम गूगल पे जो भी है, 8619753510, 8619753510। सर एक बात पूछूं? हाँ दो पूछिए। छोटे छोटे क्वेश्चन रिया की तरह। हम्म। सर मैं ये पूछ रही थी कि इसे सीखने के बाद हमारी लाइफ में इम्पैक्ट आया, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं जानने के बाद? जैसे ग्राफोलॉजी में हमने टी ठीक किया तो हमारा कुछ रिलेशन में अच्छा हो गया, ऐसा कुछ है तो क्या इससे भी हमें ऐसे फर्क पड़ेगा? अगर आपको ये पता लग गया कि मेरा ये समय सही है और इस समय पर मैं ये काम करूंगी तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। आप एक एग्जांपल ले लो, आप शादी करने की सोच रही हो और आप देखो कि मैं इस समय पे अगर मेरी शादी का ऐड दूं तो मेरे को उसका रिजल्ट आ जाएंगे पॉजिटिव, फटाफट अच्छे रिश्ते मेरे पास आ जाएंगे, तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वरना पता चलेगा 5 ऐड दे दिए, पैसा भी खराब गया और उसका रिजल्ट भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि पक्षी, जब ऐड दिया तो पक्षी मरा हुआ पड़ा था और आपने हमेशा उसी टाइम पे लगाया। लेकिन जब उस टाइम पे ऐड दिया आपने, जब शासन कर रहा था,
तो वो रिजल्ट भी फटाफट आएगा, रिश्ते भी प्रॉपर आएंगे, बढ़िया काम होगा। तो पता लग गया ना, आपकी लाइफ में इम्पेक्ट आया ना। सो फॉर एग्जाम्पल किसी को अर्जेंट है, जैसे कोई बीमार हो गया या कोई किसी का भगवान अगर एक्सीडेंट हो गया, उस वक्त उसे लेके, उस वक्त तो ये सब चीज देख ही नहीं पाएंगे, ले जाने उसके लिए अर्जेंसी होगा। उस वक्त अगर उसका पक्षी मरने वाला होगा तो फिर तो बंदा बचेगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखो, मैंने बोला ना, प्रकृति के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते, कुछ रेमेडी जरूर करते हैं जिससे कुछ रिलीफ मिले। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता, यहाँ पर ये कमिटमेंट नहीं दे सकता कि नहीं भी पूरा बच जाएगा, क्योंकि वो नेचर के अगेंस्ट होगा। एक चीज और है इसमें जो आपने, अच्छा अच्छा आपने हेल्थ का पूछा, एक चीज और होती है कई बार, जो आपने एक्सीडेंट वाली बात कही है। अचानक क्या हुआ कि अभी आप बैठे हो घर पे, है ना, और आपके पास कोई ऐसा कॉल आ गया, किसी ऑफिस से आ गया आपके, या किसी का ऐसा आ गया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है ना। अब एक्सीडेंट एक ऐसी चीज है कि एक्सीडेंट का नाम सुनते ही आदमी घबरा जाता है। हो सकता है गलती से बाइक स्लिप हुई हो सकता है फिसल गया हो, कुछ भी, पर एक्सीडेंट नाम सुनते ही घबराता है। आप इमीडिएटली, अगर आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो चीज बोली थी, पेशेंस, अगर आपके पास वो पेशेंस है और आप समझ सकते हो, आप इमीडिएटली अब उस व्यक्ति से ये लगा सकते हो कि इस व्यक्ति के पर्टिकुलर पार्ट में चोट लगी है, और ये व्यक्ति किस कंडीशन में होगा अभी, या इसके साथ क्या होने वाला है, क्या ये बचेगा नहीं बचेगा, क्या इसको रिलीफ देना है, इसके न्यूरो रिलेटेड कोई इशू हुआ है, इसके पैरों में कोई प्रॉब्लम हुई है, इसके हार्ट में, वो आप किसी भी तरह से पता लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपका एक चीज और हो जाती है कि आप, चाहे वो कितना भी दूर हो, क्योंकि कई बार क्या होता है जब एक्सीडेंट होता है ना, तो सामने वाला कोशिश करता है कि मैं अपनी फैमिली में या किसी को ना बताऊं, उनको परेशानी ना हो। लेकिन आप वहां से पता लगा सकते हो कि किस लेवल पे उसका एक्सीडेंट हुआ है, और क्या उसको रेमेडी देनी चाहिए इमीडिएट वे में। काफी हेल्प हो जाती है इस तरह से। जी। जी, थैंक जी यू। पद्मा जी। सर जस्ट 2 मिनट बताना चाहती हूँ, मैंने अभी चेक किया मेरे बर्थ टाइम के समय वल्चर वॉज डेड, लाइक ओके। जो, हाँ। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मुझे किसी चीज की इच्छा ही नहीं होती सर, लाइक कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है, यू नो, इट्स एज गुड एज सेइंग कि आई डोंट वांट, ऐसा नहीं कि मरना है, ऐसे नहीं, लेकिन जो है वो ठीक है। मुझे कभी ऐसा लगता नहीं कि कुछ पैसा कमाओ, या और टैलेंट्स नो लाइक, एक्सपेक्टेशंस। हाँ, साधना करती हूँ वो सब ठीक है, लाइक और सीखते रहती हूँ, लेकिन कभी उसका पैसे कमाने की सोचती नहीं हूँ। तो मम्मी घर पे परेशान रहती, तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये बहुत अब भी मुझे समझ में आया कि क्यों क्यों मुझे कुछ लगता नहीं कि कुछ भी वो तो हो मैंने कहा जिंदगी ना में। कि ये जो पर्टिकुलर जो नेचर से रिलेटेड चीजें हैं ना, आप कितना भी हाँ, बाकी चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं, पर राइट। नेचर से रिलेटेड चीजें को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम्म। कुछ भी नहीं कर सकते, वो होना ही है। राइट राइट। उसमें कहीं कुछ नहीं कर सकते, और अगर कोई कहता है कि मैं कर देता हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है, या कंप्लीट झूठ बोल रहा राइट। लाइक लोगों की इतनी इच्छा होती है कि फॉरेन टूर करना है, ये वो गोल्स है 1 साल के, मुझे होता ही है। नहीं। अभी कंप्लीटली समझ में आ सेटिस्फाइड, रहा है। कंप्लीटली सेटिस्फाइड। थैंक यू सर, व्हाट बस वो। एग्जैक्टली यू आर डूइंग एज ए प्रोफेशनल? सर टैरो रीडिंग कर रही हूँ मैं। टैरो रीडिंग कर रहे हो? हाँ, लेकिन वही सर, माउथ पब्लिसिटी से कभी किसी को बोला नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही अगर किसी को पता चला तो दैट्स हाउ लाइफ इज गोइंग वेरी गुड सर, थैंकफुली। मेरे 2 भाई है, हम्म। तो दे आर वेरी गुड, मम्मी है। तो लेकिन खुद से ऐसा कभी लगता नहीं कि कुछ करूँ, सीखते रहती हूँ मैं बहुत कुछ। हाँ, वो तो मुझे पता है कि आपका लर्निंग प्रोसेस काफी अच्छा चलता है ना। राइट। कहाँ तो से हैं आप, किस सिटी से हैं आप? सर अभी बैंगलोर से हूँ, वैसे मैं पूना से हूँ सर, लेकिन अभी हम बैंगलोर में सेटल हो गए हैं एंड 4। कंप्लीटली टैरो कर रहे हैं अभी? हाँ, टैरो हीलिंग भी कर लेती हूँ, साइकिक हीलिंग वो राइडर सब। वेट या ओशो जैन? नहीं, राइडर वेट, मुझे ओशो का सीखना है सर। अच्छा। बहुत सुंदर कार्ड्स है मुझे। आई आई कनेक्ट वेरी इजीली, पुणे में थी तो आई वेंट टू हिज आश्रम ऑल्सो। ओशो आश्रम, ओशो कम्युनिटी सेंटर। हाँ हाँ हाँ, कमेंट से। लेकिन वहाँ कोई कोर्स नहीं किया, ऐसे ही जस्ट लाइक मॉर्निंग एंड इवनिंग मेडिटेशन के लिए 1-2 बार गई हूँ। ओके ओके ओके। तो यस। मैं रहा हूँ वहाँ पे साल भर। ओह वाओ, अरे बाप रे, एंड बाय सही। द ग्रेस ऑफ गॉड, आचार्य रजनीश का आशीर्वाद मिला हुआ है पर्सनल वे में। ओ और उन्होंने बाप उन्होंने रे। उन्होंने एक नाम दिया था, एक बकायदा पेपर सर्टिफिकेट के ऊपर, बहुत अच्छे सर्टिफिकेट पे, स्वामी प्रेम चैतन्य, वो आज भी मेरे पास है, उन्हीं के द्वारा दिया हुआ नाम है। बाप रे। वेरी गुड। अनफॉर्चुनेटली मेरी मैं बाद में गई थी उनके, लाइक ही व्हेन ही पास्ड अवे, जी जी उसके जी। बाद में मैं गई थी। यस। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू सर। जी हम लोगों शुक्रिया। को तो इंटर ही नहीं करने दिया। मैं भी जाकर आई थी पूना 4 पेपर, अच्छा। जाने ही नहीं दिया था अंदर में। वो कुछ अलग 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 कुछ नियम है उन लोगों के सही ना। बात है। तो अभी अभी भी गई थी, तब सोचा था कि जाकर आऊं, पर बहुत सारे लोगों बंधन है वहां पर।
ऐसे हर एक को नहीं मिलते कोई रजनीश वाला हो तो ही मिले। और मेरे जीजू थे तो उनकी डेथ हो गई है, तो वो रजनीश के चेले थे, कलकत्ता में थे। तो बोले उस समय तो तू गई नहीं थी अब जा रही है तो मेरे को मिल नहीं रहा है मौका। 4 दफे जाकर आई थी पुनः। ऐसा ही है जी बस। हाँ जी शुक्ला जी, बोलिए शुक्ला जी। मैं बोल रही हूँ, मुझे लेट ज्वाइन किया, मेरे को कुछ आइडिया पक्षी के बारे में थोड़ा एक बताएंगे मेरे को। मैं अभी लेट है ना, ज्वाइन। अभी मैं आपको ग्रुप पे रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा 1 घंटे के बाद, अच्छा अच्छा, तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा पूरी, है ना, ठीक है ठीक। ग्रुप पे शेयर। हाँ, थोड़ा रिकॉर्डिंग होने से क्या होता है, मैं भी देरी से ही करी ना, मैं भी समाई कर रही थी, पता नहीं ही नहीं, नहीं मेरे को चला। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, कोई दिक्कत हाँ, उससे क्या डिटेल्स थोड़ा पढ़ने में नहीं। ठीक है, फिर ठीक। पता चल जाता है फिर। सर एक एक सवाल था, ये यूट्यूब पे तो नहीं जाएगा ना सर, क्या चीज? ये रिकॉर्डिंग? यूट्यूब पे आपको इशू है कुछ? सर मेरा वो काट दीजिए प्लीज, मैंने मेरे लाइफ के बारे में बताया सर कि मैं आई एम अच्छा बॉर्न अच्छा इन अच्छा। ये केवल यूट्यूब पे जाएगा, लेकिन केवल अनलिस्टेड रहेगा। अनलिस्टेड का मीन्स हो गया कि जैसे आपके ग्रुप पे शेयर हो रहा है तो आप तक ही रहेगा, अच्छा हाँ हाँ, आप ही देख ओके, सकते हैं, कोई अननोन नहीं राइट, देख सकता। वो ओके ग्रेट, प्राइवेट रहता है, थैंक यू प्राइवेट सर। रहता है वो वो। अच्छा प्राइवेट अच्छा, रहेगा, आप ही देख सकते हैं, और कोई उसको शेयर नहीं देख और सकता। कोई नहीं देख सकता है, ओके, प्राइवेट या ही दैट्स फाइन रहता सर, है। या दैट्स सर का जितना भी जाता है वो सब प्राइवेट भी होता है उनका, और कोई जब वो पद्मा जी, जब नहीं। इस लेवल पे हम आ चुके हैं कि जब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ नहीं, तो फिर क्या घबराना फिर जब यही लेवल पकड़ लिया हमने कि कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, फिर तो ये डर नहीं भी नहीं, नहीं बराबर है सर। नहीं वो अगर मम्मी या मेरे भाई ने देख लिया तो अच्छा। कोई बात नहीं। क्या सच्चाई तो बोली है आपने, कोई ये थोड़ी है, छुपने वाली नहीं बात थोड़ी है। नहीं, इसीलिए तो मैंने बोल दिया सीधे सीधे कि मैंने अभी चेक किया एंड आई नो इट वाज डेड, तो नाउ आई नो, तो कोई हर्ज नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? थैंक यू वेरी मच आप सबको ज्वाइन करने के लिए। ईश्वर आप सबको मान ओके सर स्वस्थ और राधा की चौकट में आपका राधा की राधे राधे। थैंक थैंक यू यू सर। सर राधे जी। राधे थैंक गुरु यू, जी। राधे राधे। राधे।